हरे कृष्णा। वॉइस क्लियर है माता जी? जी प्रभु। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादिपाशाच देशतारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तीन तरह की श्रद्धा। हम लोग ये सोचते हैं कि पहले तो आपको चैप्टर भगवत गीता के अभी तक मैंने बहुत बार रिपीट करा है, समझ आ गया, ठीक है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि हम फ्री हैं, अपना ही एक मतलब ओपिनियन बनाने के लिए फ्री हैं, है ना। सभी लोग हम ऐसा सोचते हैं कि हम कोई भी ओपिनियन बना सकते हैं। मेरे ओपिनियन में ये होता है, मेरे ओपिनियन में ये होता है, बहुत तरह हम लोग बोलते हैं। लेकिन अब इस चैप्टर का प्रीवियस चैप्टर से कनेक्शन कोई बता सकता है क्या? ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारिणः तेषाम, ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषाम निष्ठा तो का कृष्णा सत्वम आहो रजस्तमः। तो ये जो श्लोक है, इससे आपको कुछ पता चलता है कि ये, हाँ दीपक जी। सर इससे पता चलता है वो रजोगुणी है। ठीक है, लेकिन ये बताइए कि पिछले चैप्टर से क्या रिश्ता है इसका? पिछले सब चैप्टर में तीनों बताया गया था ना सर कि जो जो भी आदमी नियम और वो उसके कर्म कांड के हिसाब से चलता है, वो अपने आप को कर्ता समझता है, भगवान को बाद में समझता है। ठीक है, एक रिश्ता है। और कोई कनेक्शन? हरे कृष्णा। और तो कुछ नहीं आ रहा है समझ में। इधर आ, क्लोज द डोर। हरे कृष्णा, थैंक यू। और कोई एनी अटेम्प्ट कि ये जो हमारा 16 चैप्टर है 17 चैप्टर के बीच में क्या रिश्ता है? नहीं? चलो नामिता जी आप ट्राई करिए। हाँ माता जी। प्रभु जी हमने ये उस पे देखा कि दैवी संपद में कि दान देना, ये सारे तपो करना, ये सारे दैवी संपद है। लेकिन उसमें ये अध्याय में भगवान ने बताया कि दान करना, तपो करना, जो भी हम कर रहे हैं वो भी 3 प्रकार का होता है। वो हमारा मनस्तत्व के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने जो किया है वो किस टाइप का है। ठीक है, वेरी गुड। अपर्णा माता जी। प्रभु पिछले चैप्टर में हमने दैवीय प्रवृत्तियों के बारे में और आसुरी प्रवृत्तियों के बारे में बात की थी। तो आज का जो चैप्टर है इसमें श्रद्धा के भी जो विभाग हैं वो संभवतः दैवीय और आसुरी प्रवृत्तियों पर, और वो जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है उसके ऊपर निर्भर करते हैं। तो ये उसका सीधा संबंध इससे है कि वो जो 3 गुण हैं वो श्रद्धा को भी डिफाइन करेंगे।
ठीक है, बहुत अच्छा। जैसे मैंने, थैंक यू माता जी, जैसे हमने बोला था कि हम स्वतंत्र नहीं है अपनी, मेरे को ये अच्छा लगता है, लेकिन आपके रजोगुण तमोगुण के हिसाब से होता है। जो तामसिक आदमी उसका खाना अलग होता है, सात्विक आदमी का खाना अलग होता है, तामसिक आदमी का आचरण अलग होता है, सात्विक का अलग होता है। आप स्वतंत्र नहीं है। जैसे आपका ये चश्मा अगर हरा होगा तो सब कुछ आपको हरा ही दिखेगा ना। एक और चीज है, ये जो लाइन मेरे मुंह से ऑलरेडी निकल गई थी, ये जो श्लोक था, आप अगर कभी भी कनेक्शन देखना है 2 चैप्टर के, तो प्रीवियस चैप्टर में जाइए और अंत के श्लोक देखिए, 3-4 श्लोक, आपको कनेक्शन दिख जाता है। पिछले चैप्टर के अंत में आप देखिए श्लोक क्या है, ये शास्त्र विदिम उत्सृज्य वर्तते कामकारिणः न च सिद्धिम अवाप्नोति न शांति न पराम गतिम। ये है ना, आपने नोटिस नहीं किया कि जो शास्त्र विधि को छोड़ देगा उसको ना तो जीवन पवित्र होगा, ना सिद्धि मिलेगी, ना शांति मिलेगी, ना पराम गति मिलेगी, बिल्कुल सब बर्बाद हो जाएगा। शास्त्र विधि के अनुसार जीवन को जीना चाहिए। आजकल देखिए कितना बड़ा खोटा समाज में धर्म को एक वे ऑफ लिविंग बोला गया है ना। धर्म शास्त्र विधि होता है, भगवान के जो आदेश जो शास्त्र मिलते हैं उसको धर्म बोलते हैं। तो आप ये पूछिए, आप शास्त्र के नियम पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इतना पूछने का। ये नहीं होता है वे ऑफ लिविंग, ये तो खाली सिर में टप्पा मार दिया है ना। समझ रहे ना, आपको विधि, विधि मतलब तरीके, शास्त्र में भगवान आदेश देते हैं ये करना है या नहीं करना है, आप उसको पालन नहीं करते, आप कैसे बोल सकते हैं कि आप शास्त्र विधि में, है ना। आप तो हर धर्म एक सिर में ठप्पा है, ना तो कोई समझता है ना कोई फॉलो करता है। तो कृष्ण जी बोल रहे हैं ये जो शास्त्र विधि छोड़ देता है, अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण ने पूछा जो शास्त्र विधि को छोड़ देता है उसको सिद्धि पराम गति में कुछ नहीं मिलेगा, सब जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो अर्जुन पूछता है कृष्ण जी ये बताओ, कुछ लोग होते हैं शास्त्र विधि अपनी मनगढ़ंत बना लेते हैं, शास्त्र को नहीं पढ़ते, नियमों का पालन नहीं करते हैं, कुछ एक अपने मन में बना लेते हैं, यह जनते बड़ी श्रद्धा से कुछ करते हैं, तो कुछ पत्थर की पूजा करते हैं या कुछ एक ले आते हैं, ऐसे नहीं विग्रह की पूजा, कुछ एक उठा लिया ना शालिग्राम, कुछ एक मानसिक बना दिया धर्म, है ना। इसकी पिक्चर से हनी गिरता है, इसकी पिक्चर से राग बना गिरता है, उसको भगवान बना के बैठ गए, बड़ी श्रद्धा से पूजा करते हैं। वो सात्विक तो नहीं हो सकते बिकॉज शास्त्र को छोड़ दिया उन्होंने। वो रासिक है या तामसिक है, कौन सी माया में है वो। जिनको पता है जो भगवान की शास्त्र विधि को छोड़ दिया वो तो है तो माया में ही, वो तो जैसे ही शास्त्र विधि छोड़ा आप गए, माया आपको पकड़ लेगी। तो अर्जुन खुद अपने निष्कर्ष निकाल रहा है, ये तो रासिक या तामसिक लोग ही होंगे ना, कृष्णा क्लियर कर रहा है। ठीक है, अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, और ये सच है नहीं है, सब लोग आजकल यही कर रहे हैं, क्योंकि गुरु नहीं है किसी के पास, कोई गाइडेंस नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो बिल्कुल तितर बितर हो गए लोग, है ना। उसकी उपस्थिति कौन सी है, सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है। कुछ टीवी से देखा कुछ समझ आया, कुछ एक अंकल ने बताया समझ आया, कोई पड़ोसी ने कुछ बताया समझ आया, और बैठ के एक खिचड़ी बनाई और वो फॉलो करने लग गए, है ना। क्यों हम नियम फॉलो कर रहे हैं, क्या हम चाहते हैं, क्या फायदा है, भगवान है या नहीं है, मैं कौन हूँ, क्यों भगवान की पूजा करनी है, कुछ मालूम नहीं। बड़े बड़े तीर्थ तक लोग चले जाते हैं, लेकिन बेसिक ज्ञान नहीं पता चलता मैं क्यों ये सब कर रहा हूँ। सच है ना। तो ये अर्जुन पूछ रहे हैं ये सत्वगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, कौन से गुण है, सत्वम रजा तम। वो समझता है वो माया में है, तब भी कृष्ण को क्लैरिफाई करने को बोल रहा है। श्री भगवान वाचा त्रिविधा भवती श्रद्धा। श्रद्धा 3 तरह की होती है अर्जुन, देही नाम से स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी जन्मेश्वर। सुनो, देहधारी जीव तथा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। तो कौन से गुण से प्रभावित है वैसी उसकी श्रद्धा होगी, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारता, श्रद्धया मो अयम पुरुषो यो तत् श्रद्धा स एव सहा। हे भरतपुर, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने आसक्ति के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। आप बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, 4वां श्लोक, यजन्ते सात्विका देवान यक्ष राक्षांसि राजसहा, प्रेतान भूत गणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनहा। सतगुण व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है, रजोगुणी यक्षों तथा राक्षसों की पूजा करता है,
यक्ष कुबेर, और तमोगुण आदमी भूत प्रेतों की पूजा करता है। इसको कैसे समझ सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये एक के बाद एक दिन मैंने प्रश्न उत्तर के टाइम भी समझाया था, तो अभी क्लास के टाइम समझाता हूँ। प्रश्न उत्तर के टाइम सब लोग नहीं होते हैं। एक बार ही क्या होता है, आप खुद सोचिए, आप अपने आप भगवान के पास चार तरह से जाते हैं। एक, आप जाते हैं भगवान के पास डर के, फियर। दुनिया भर में हर धर्म में कुछ ऐसा प्रचार भी होता है, तुम अगर भगवान के शरण नहीं लिए तुम नरक चला जाओगे। तो ऐसा कर करके अपना अपना धर्म का सिंबल लेके लोगों को प्रेरणा देते हैं। आपके जितने एस्ट्रोलॉजर भी इसी का काम करते हैं। अरे राहु बहुत गुस्सा आपसे, नहीं 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 नहीं, बहुत सत्यानाश, नहीं 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 नहीं, ऐसे करके डराते हैं। तो ये लोग ऐसे ही हैं, ये डरे बिना कुछ नहीं करते हैं। बहुत लोग हैं जब तक एग्जाम का डर नहीं आता किताब नहीं उठाते, पूरे साल नहीं पढ़ते, पहले दिन में नहीं पढ़ते, जब रात को होता है यार मैं तो मर जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, तब किताब उठा के उठाते हैं। तो जितने आपके गवर्नमेंट ऑफिसर देखो, लोग काम नहीं करते बिकॉज उनको डर ही नहीं है। बिना डर के आजकल काम ही नहीं करते, लोग सोए रहते हैं पूरे टाइम। वो एक दिन का काम 2 महीने में करते हैं। एक मेरा स्टूडेंट था, अपने पिताजी के ऑफिस गया, गवर्नमेंट ऑफिस में, तो बोला पिताजी यहाँ में अगर 2 दिन काम किया ना मैं तो पागल हो जाऊंगा। आप लोग जो काम 1 महीने में करते हैं प्राइवेट ऑफिस में 1 दिन में होता है, इतना स्लो क्यों है इधर। ऐसा ही होता है गवर्नमेंट ऑफिस, आपको सीट में ही नहीं मिलेगा आदमी, सच है नहीं, सब ऐसे नहीं होते, बट मेजोरिटी ऐसा ही होते हैं, काम ही नहीं करते, तो मुफ्त की तनख्वाह खाते हैं बस और सोते हैं, कोई शर्म नहीं उनको, बिना काम किए सैलरी लेने में कोई शर्म नहीं आती। 1 घंटा 2 घंटा काम किया बस। सच है ना, क्यों, डर नहीं है ना। तो डर के बिना लोग जनरली, लोग कलयुग में लोग ऐसा ही होते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ऑफिस में सेम आदमी का प्राइवेट ऑफिस में रख दो, 6-6 घंटा 8-8 घंटा मेहनत करना शुरू करेगा, गवर्नमेंट ऑफिस रख दो नहीं। तो कुछ लोग भय से ही काम करते हैं, वैसे ही उनका आचरण है। एक्चुअली वो तामसिक लोग होते हैं। तामसिक लोग भय के बिना उठते नहीं है, ठीक है। तो ये लोग जब भगवान के पास जाते हैं खाली भय से प्रेरित होने में ही जाते हैं। इनको एस्ट्रोलॉजर डराते हैं, अरे वो कितना भी बोलो आप हमारे बंदे नहीं आएंगे। एस्ट्रोलॉजर बोलते जा जल्दी से दर्शन कर, भगवान तेरे से बहुत, राधा कृष्ण तेरे से कुछ नहीं 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 नहीं, भागा आएगा। ना भगवान से कुछ प्रेम, ना भगवान से कुछ रिश्ता, ना कुछ उनके बारे में जानने की इच्छा। माफ कर दो, मेरे को कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, अब भाग जाता है। तो तामसिक लोग इसी प्रकार के होते हैं। ये जनरली ये लोग बहुत भाग्यवान हुए तो भगवान की पूजा हो सकती है, कृष्ण के शरण में आ सकते हैं, कोई भक्त उनको ले आए, उनका भाग्य है। लेकिन जनरली ये लोग भूत की पूजा में जाते हैं, बिकॉज बाय नेचर तामसिक है। बहुत अच्छा लगता है ये भूत प्रेत की पूजा में, दारू मिलती है, मीट मिलता है, उनको बहुत पसंद है और मजा आ जाता है उनको। अगर आप जाएंगे, मैंगलोर में होती है बहुत, मैंगलोर क्या, मैंने सुना पूरे भारत में भूत पूजा में लोग एक्सपर्ट हैं। पता नहीं आपके यहाँ है नहीं ऐसे, पूरी रात बैठते हैं इधर, इसको बोलते हैं खोला। हाँ, यहाँ लोकल लैंग्वेज में खोला। और उस दिन रात को एक आदमी स्पेशलिस्ट होगा जिसके अंदर भूत आता है, और उसके बाद बोलेगा मेरे को मुर्गी दो, तो जिंदा मुर्गी देंगे, 4-5 जिंदा मुर्गी खा जाएगा, जिंदा। हाँ, आपके सामने तो लोग सोचेगा आ गया। फिर उसके बाद लोग क्या करेंगे, लोग यहाँ के लोग फिर उसको प्रश्न बोलेंगे, तो ये बता मेरे घर में चोरी हो गई, किसने करी, इसने करी। वो नोट करके चला जाएगा, पकड़ ले, बहुत टाइम सच होता है, ठीक है। लोगों को बहुत विश्वास है तो पूरी रात बैठते हैं, कोई ये जानने की इच्छा नहीं मैं भगवान का सेवा भगोड़ू कैसे भगवान की सेवा में वापस जाऊं। सब भौतिक चीजें पूछ रहे हो, वो तो एक दिन नश्वर है ना, ठीक है। तो ये लोग इसी टाइप के होते हैं। तो जनरली तामसिक आदमी भूत की पूजा में जाता है, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। भूत गुणा, और अगले जन्म वो भी एक भूत बन जाएगा, बस उसकी गति उतनी है। अब ये नेक्स्ट वाला कैसे समझे, यक्ष, यक्ष, आप यक्ष भी देखिए, कुबेर यक्ष है, यक्ष राज कुबेर, ठीक है। तो ये यक्ष राज कुबेर या कोई दानव भी हो, उनको चलेगा, कोई भी हो, उनको उनकी भौतिक व्यवस्था के लिए वो किसी इच्छा से जाता है। राजसिक आदमी क्या करता है, कुछ इच्छा होती है, वो मंदिर जाता है किस चीज के लिए, कुछ मांगने। अगर भाग्यवान है, सुपर भाग्यवान, तो भगवान के चरण में भी जाके मांग सकता है। भाग्यवान हो तो देवी देवता से भी मांग सकता है, ब्रह्मा जी से, शिव जी से। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है,
वो अपने रजोगुण के मूड में इधर भी नहीं जा पाता। वो किधर जाता है? यक्ष राक्षा। जैसे आपको भी पॉलिटिशियन के यहाँ गए हैं, उसका जब दर्शन का टाइम होता है, मैंने देखा है का 500 लोग वेट कर रहे होते हैं। सर 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 ट्रांसफर, सर 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 ये हो गया, मेरा ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। उसका सेक्रेटरी रहता, आपने देखा, हाँ इसका नोट करो, फोन करो, हाँ भाई इसको आपने क्यों ट्रांसफर किया, इसको ट्रांसफर नहीं करने का, मेरा आदमी है, बस टाइम टाइम टाइम। वो लोगों का सॉर्ट आउट करने का कोशिश करता है, आपने देखा होगा शायद। और लोग उनके वैसे ही नमस्कार करते हैं जैसा भगवान को नमस्कार करते हैं, सर थैंक यू, उसका फोटो लगा के घर में बैठ जाते हैं। यक्ष रक्षांसी राजसहा। राजसिक आदमी को भगवान से मतलब नहीं, अपने कुछ फल से मतलब है। भाग्यवान हुआ तो भगवान के चरण में जाएगा, भाग्यवान हुआ तो देवी देवता भी उसके लिए भाग्य है। लेकिन जनरली वो किसी राक्षस की पूजा कर लेगा। जैसे प्रभुपाद जी हंसते थे, एक आदमी हिटलर की पूजा कर रहा था, क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर के चक्कर में उसका बिजनेस बहुत ही 10 गुना रेट में बिक रहा था उसका माल, तो बहुत प्रॉफिट कमाया वो। किसकी वजह से? हिटलर की वजह से। हिटलर की फोटो की आरती करता, थैंक यू वेरी मच। वो किसी का भी पूजा कर लेगा, उसका काम हो जाना चाहिए बस, ठीक है। रजंते सात्विका देवान। और जो सात्विक आदमी है उसको समझ आता है कि भगवान के ये नियुक्त हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, गणेश जी, ये भगवान से अपॉइंटमेंट लेटर लिए मैं, इसलिए उनको आदर करता है, अपना कर्तव्य समझ कर। सत्वगुण में आदमी कर्तव्य आज मान जाता है। कभी कभी ये हाईएस्ट है उसके लिए। जो आदमी सात्विक आदमी है वो इसके ऊपर भी जा सकता है, वो भगवान की पूजा में भी जा सकता है, लेकिन मिनिमम देवी देवता के पास जाता है और अपनी क्या कहते हैं, नमस्कार करता है, मेरा कर्तव्य है, ठीक है, समझ आ गया। लेकिन इसमें भगवान की पूजा क्यों नहीं लिखी? क्योंकि भगवान की पूजा गुणों के अंदर नहीं है, भगवान की पूजा गुणों के बाहर आती है। तीनों गुणों इसी दुनिया के हैं, भगवान गुणों से बाहर है, उनकी सेवा भी इन गुणों में नहीं है। भगवान की सेवा शुद्ध सत्व या प्रेम से होती है। आप खुद सोचिए, भगवान के पास आप 4 तरीके से जा सकते हैं, रिपीट कर रहा हूं। कुछ लोग डर के जाते हैं, वो तामसिक होते हैं, वो भूत प्रेत की पूजा जनरली करते हैं, अगर भाग्यवान हो भगवान के पास आ गया। कुछ लोग भगवान के पास जाते हैं कुछ मांगने, भाग्यवान हुए तो भगवान के पास आएंगे, बस जनरली वो लोग किसी यक्ष राक्षस के पास भी चले जाएंगे। कुछ लोग भगवान के पास आते हैं अपना कर्तव्य समझ के, मैं आपका दास हूं, मेरा कर्तव्य है। ये लोग भाग्यवान है, अगर भगवान के पास आ गए। लेकिन सत्वगुण में ये आदमी जनरली देवी देवता के पास चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग भगवान के पास आते हैं प्रेम से, उनको उससे नीचे कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि बाकी को कुछ चाहिए था ना, हाँ, उसको कुछ नहीं चाहिए। जैसे माँ यशोदा को अगर कृष्ण नहीं अवतार लेते, किसी को भेज भी देते, वो संतुष्ट नहीं होगी। जैसे आप खुद है, सोचिए आपका शादी था, आप अपने सबसे प्रिय मित्र को बोला जरूर आना, वो आया नहीं, आपके लिए एक बड़ा गिफ्ट भेज दिया, कार गिफ्ट कर दिया, कुछ ऐसा बड़ा, आप तो ये बता मेरी शादी में क्यों नहीं आया तू? सबसे अच्छा मेरा मित्र हो, तू आया भी नहीं, है ना? आप समझ रहे हैं ना? आपको प्रेम है, आप स्वीकार नहीं कर सकते वो नहीं आए। जैसे आपके माँ बाप आपके जिंदगी के बड़े इवेंट में हमेशा आपके साथ रहते हैं, बिकॉज आपको प्रेम करते हैं, है ना? समझ रहे हैं? तो भक्त जो है वो भगवान के नीचे कुछ नहीं स्वीकार करेंगे। माँ यशोदा कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे, उनको कृष्ण ही चाहिए, ठीक है? तो समझ आ गया आपको? तामोगुणा, रजोगुणा, सत्वगुणा और प्रेम। भय से लोग भगवान के पास जाते हैं, कुछ भौतिक इच्छा लेके भगवान के पास जाते हैं, कर्तव्य के अनुसार जाते हैं और प्रेम से जाते हैं, ठीक है? ये मेरा छोटा सा एनालिसिस। आइए मैंगलोर आपको कृष्ण हमारा उडुपी मंदिर का दर्शन देंगे, और हमारा मंदिर भी आई है, और ये भी कभी टाइम मिले तो ये भी देख लेना। स्पेशलिस्ट है मैंगलोर, तो स्पेशलिस्ट है ये, पूरी रात भर इसको बोलते हैं प्रश्न, पूरे सब लोग बैठे रहते हैं प्रश्न लेके, और बहुत विश्वास है उनको प्रश्नों के उत्तर में। लेकिन कोई एक आदमी आध्यात्मिक प्रश्न नहीं पूछता, भौतिक प्रश्न। आदमी की महानता पता चलती है कौन सा प्रश्न उसके हृदय में झटक रहा है। अगर उसके हृदय में यह है भगवान मैं आपको प्रसन्न कैसे करूं, महान आदमी, उसको आप नमस्कार करिए। और उसके हृदय में है या खाना कहाँ मिलेगा, सोना कहाँ मिलेगा, वो बेकार आदमी, वो जानवर है। ओके, पहला वाला शुरू हो गया। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दम्म अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता
कर्षयन्ता शरीरस्थम भूतग्रामम चेतसः माम चैवान्तः शरीरस्थम तान, देखिए नीचे से मेरे को इजी रहेगा, माम चैवांत शरीरस्थम तान विधि असुर निश्चय। इसमें संधि विच्छेद है तो इजी रहता है, डायरेक्टली पढ़ने में हिंदी में देखिए संधि विच्छेद नहीं है इधर, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनाः दंभ अहंकार संयुक्तः कामराग बलान्वितः कर्षयन्तः शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसः माम चैवान्तः शरीरस्थम तान विद्धि असुर निश्चयः। क्या मतलब है उसका? जो लोग दम तथा अहंकार के अविहित होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या व्रत करते हैं, वो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं। जो मूर्ख हैं, शरीर के भौतिक तत्वों, शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को भी कष्ट पहुंचाते हैं, वो असुर कहे जाते हैं। अब ये सब जो तपस्या है, ये शास्त्र के अनुसार नहीं है। क्या कर रहे हो ये सब? ये हिरण्यकशिपु पूरा शरीर उसका दीमक ने खा दिया, तब भी लगा और क्या है उसके मन में? मैं शक्तिशाली बनूंगा, मैं भोग करूंगा। क्या है ये सब? ये देखो, अपने खाना नहीं खाते, बिना खाना खाए बैठे रहते हैं लोग। कितनों दिन क्या करते हैं, व्रत कर देते हैं कुछ अपना पॉलिटिकल एम्बिशन के लिए। आप दर्द दे रहे हैं भगवान को, ये असुरी काम है। आयु सत्त बाल रोग्य सुखम प्रीति विवर्धनः। अब ये खाने की बात हो रही है। रस्या स्निग्धा सिरा हृदय आहारा सात्विका प्रिया। सात्विक आदमी को ऐसा आहार प्रिय होता है। कटु अम्ल लवनाति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विधाहीनतः आहार राजसेता दुख शोकमया प्रदाह। ये रासिक हो गया। तामसिक खाना यात यामम गता रसम पूति पूर्य शितम चयत उच्चिष्टम अपिचा मेद्यम भोजनम तामसा प्रिय। चलो समझिए, जो भोजन सात्विक के प्रिय होता है वो आयु बढ़ाने वाला होता है, ठीक है, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल स्वास्थ्य सुख तथा तृप्ति को प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय स्निग्ध स्वास्थ्य प्रद और हृदय को भाने वाला होता है। तो ये एक तरह का खाना हो गया। आम का साउथ इंडियन प्लेट बना दी मैंने, ये आपका खाना हो गया। जनरली शाकाहारी भोजन और जैसे फ्रूट सलाद, ये सब चीजें उसमें, ठीक है। राजसी क्या होता है? हॉट हॉट। कभी कभी हम लोग चाट मसाला खाते हैं, पानी पूरी खाते हैं जब बाहर जाते हैं, ये राजसी खाना होता है। और राजसी खाना बहुत डेंजरस होता है, बिकॉज इससे हमारा पेट में अल्सर हो सकता है, ठीक है। खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, सुस्त तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करते हैं, तो ध्यान रखने का ऐसा भोजन से, ठीक है। एक्चुअली बेस्ट है भगवान को भोजन को भोग लगा के प्रसाद खाइए। खाली सात्विक आहार भगवान को भोग लगाया जा सकता है, तो आप समझ पाएंगे। तो खाने के 3 घंटे पूर्व पकाया गया खाना स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा, अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन, ये तामसिक लोगों को पसंद है, ठीक है। समझ आ गया? ये दिख रहा है आपको? ये इसको ये कुछ बोलते हैं, ये देखिए, कासु मर्जू। आप टाइप करके देखो, कासु मर्जू दिख रहा है आपको? दिखेगा, ये एक टाइप का चीज है। ये हम तो छुए भी ना इसको, ये कीड़े मकोड़े बैठा के लोग खाते हैं। तो सात्विक आदमी बहुत ही सात्विक खाना खाता है, रासिक आदमी चटपटा मसाला मिर्ची, और तामसिक आदमी सड़ा मड़ा खाना। तो ये आप खाने से बदल सकते हैं ये आदमी कौन से गुण का है। कुछ लोगों को दारू बहुत अच्छी लगती है, तामसिक आदमी को बहुत अच्छी लगती है, रासिक और सात्विक आदमी छुएगा भी नहीं, ठीक है। तो इस तरह डिवाइड करोगे, ठीक है। आपको कैसे बदलेगा? सात्विक आदमी का देखो म्यूजिक भी अलग होता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। रासिक आदमी का म्यूजिक होता है अलग, प्यार हो गया, मोहब्बत। और तामसिक आदमी मैं मर गया, तू मर गया, सब मर गए, भूम भूम भूम। तो आप खाने से अब बहुत तरह से, इसमें इस चैप्टर में 4 चीज से बताया है, और अगले चैप्टर में 8 और हम उससे आदमी के गुण पकड़ सकते हैं। अफलाकांक्षी भी यज्ञो विधि दृष्टो युज्यते यष्टव्यम एवेति मनः समादया च सात्विका। यज्ञ कब, ठीक है। पहले चीज खाने का क्लियर हो गया? किसी को डाउट है खाने का? किसी को डाउट है, या आपको ही मेरे को बता सकता है कौन सा आदमी कौन सा खाना खाता है? रिवीजन। हाँ बोलिए। होटा जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ बोल, जोर से बोले। हाँ
हाँ, आवाज आ रही है अभी? हाँ पहले तो मैं क्षमा चाहूंगी, कल मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाया था। ठीक है चलता है। हाँ, तो जो सात्विक आदमी होते हैं वो हमेशा ही बल स्वास्थ्यप्रद जो वृद्धि करता है वो खाना खाते हैं, सात्विक आहार खाते हैं, जैसे फल का सलाद हो गया, फ्रूट वगैरह। जो राजसिक होते हैं वो खट्टे मीठे या फिर चटपटे खाना खाते हैं। और जो तामसिक लोग हैं वो सड़ा हुआ मांस मछली ये सब खाते हैं। ठीक है, 3 घंटे की बात हुई थी। ये 3 घंटा एक प्रिंसिपल है, मतलब जनरली हमारा इंडिया ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। 3 घंटे में खाने बदबू आना शुरू हो जाती है ना, खाने का वो जो क्या कहते हैं फ्रेशनेस चला जाता है। कभी आपने देखा होगा बहुत छुट्टी के बाद बाहर इधर उधर खा खा के घर पहुंचते हैं और घर में फ्रेश खाना बनता है आपके सामने और उसको आप खाते हैं, आपको कितना स्वादिष्ट लगता है ना। हो सकता है आप होटल में पनीर बटर मसाला खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, लेकिन मजा नहीं आता। बिकॉज क्या है, वो 3 घंटे नहीं, वो सुबह बना लेते हैं, बार बार ओवन में गर्म करके कर करके खिलाते हैं आपको। अगर मालूम है, किचन में जाके देखो, हमारे आपके लिए थोड़ी बनाते हो, बना के रखा है, उसको ओवन में डाला, गर्म किया, प्लेट रख दी, मजा नहीं आता। लेकिन घर में जो थोड़ा एक चावल भी बनाए फ्रेश, थोड़ा एक सिंपल दाल, इतना टेस्ट लगता है, क्योंकि फ्रेश खाने की अपनी वैल्यू है, बहुत वैल्यू। इसमें बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं, आजकल तो फ्रिज आ गया, फ्रिज में डाल दीजिए, लेकिन प्रिंसिपल तो सेम है। मैंने कभी कभी क्या है, मैं तो साउथ इंडिया में बैठा हूँ ना, तो मेरे को तो यहाँ का खाना अजीब लगता है। ये लोग तो साले के रसम क्या क्या खाते हैं, ये सब लोग रसम सांभर ये सब खाते हैं। तो कभी कभी छोले बनते हैं तो बोलते हैं प्रभु जी को छोले पसंद होंगे, नॉर्थ इंडियन है। तो मेरे लिए क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं लोग सुबह के बाद। तो शाम को जब मैं खाने के लिए जाता हूँ, मेरे लिए गर्म करके ले आते हैं, लेकिन टेस्ट नहीं आता, चला जाता है। आप खुद स्टडी करिए, जो फ्रेशनेस और जो स्वाद है 3 घंटे तक रहता है। आप फ्रिज में डालो, ये डालो, वो स्वाद नहीं मिलता आपको। मैं शाम को जो कोशिश करता हूँ ना, उतना मजा नहीं आता। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि 1 किलो खा जाओ, इतना टेस्ट आता है। ठीक है, सबको आपको वैसा रहा होगा। ठीक है, तो उसका प्रिंसिपल ही है। ठीक है, आप फ्रिज करके थोड़ा, कभी कभी लोग हैं क्या ऑफिस के लिए टिफिन ले जाते हैं, ऐसा ऐसा। पहले तो ऐसा नहीं था। पहले कैसा क्या कि लोग, चाणक्य बोलते थे, 2 आदमी खुश होते हैं, जब कर्ज नहीं है और जब आदमी को घर के बाहर काम के लिए नहीं जाना पड़ता है। तो आप बताइए, कलयुग में कौन कर्ज में नहीं है? सब वो कर्ज में ही काम होता है, क्रेडिट में ही काम होता है। और दूसरा चीज, घर के बाहर, अरे लोग तो 2-2 घंटे चलते हैं बेचारे बॉम्बे में। नहीं, सच है ना, तो लोग बहुत तड़प रहे हैं। पहले क्या होता था, अपनी अपनी खेती होती थी। क्या होती थी? अपनी ही खेती। वो खेती क्या है, वही घर में ही है, मतलब एक पैर घर के बाहर रखा, आपका खेती उधर उधर आपके घर में ही। और आपकी बीवी खाना बना के लाती थी दोपहर में आपके खाने के लिए। आप पूरे दिन मेहनत कर रहे हैं खेत में, और वो आपके लिए अच्छा सा फ्रेश खाना बना के लाते। कभी ये पुराना खाना खाने की हैबिट ही नहीं थी। हमारे मंदिर में क्या होता है, खाना जितना बचता है किसी टाइम सीधा गौशाला दे देते हैं हम लोग। हम उसको रखते नहीं है, फ्रेश खाना लाते हैं हर टाइम। दिन में 6 बार ही बनता है, क्योंकि राधा कृष्ण जी की सेवा में बहुत 6 बार ही काम होना पड़ता है, और फ्रेश खाना आता है हमेशा। ठीक है, पुराना खाना, सड़ा खाना, ये सब ठीक नहीं है। एक और चीज है इसमें प्रिंसिपल, प्रसाद। प्रसाद कभी मैं ये 3 घंटे का प्रिंसिपल नहीं लगता, उसको अपराध होता है ऐसा सोचना। प्रसाद भौतिक नहीं है, स्पिरिचुअल है। कभी आपको तिरुपति के लड्डू मिलते हैं कितना 10 दिन बाद, कोई प्रॉब्लम है, प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। बट जनरल खाने के लिए ये 3 घंटे का नियम लॉजिकल है। ठीक है ना, खाना फ्रेश रहेगा। और ये सड़ा खाना खाना तो मूर्खता है, कि खानी सड़ रहा है, कौन खाता है? लेकिन वही सड़ा खाना मतलब दारू। दारू है क्या सड़ा खाना? लेकिन कुछ लोगों को बहुत प्रिय है। आजकल 90% ही मेल इंडिया में दारू पीना शुरू कर दिया। एटलीस्ट कॉलेज में तो 90% लोग दारू पीते हैं। ये ठीक है। तो कुछ लोग मेरे को बोलते हैं, भाई हमारा चरित्र का खाने से क्या मतलब है? ये एक फेमस सेइंग इंग्लिश में, यू आर व्हाट यू ईट। देखिए, मैंने आपको माइंड कंट्रोल में भी शुरू किया। माइंड कंट्रोल शुरू हो गया ना माता जी? जी माता जी, थोड़ा 4 पॉइंट्स कंप्लीट हाँ, तो उसमें पहला पॉइंट यही था ना, सात्विक आहार खाइए। ठीक है, इधर से ही लिया हुआ था। ठीक है, चलो अभी आगे इसमें 3 चीज और होगी। यज्ञ, दान, तपा, उसको भी सात्विक, राजसिक, तामसिक में तोड़ा जाएगा, तो उसको देख लेते हैं। बहुत सिंपल चैप्टर है, इतना सिंपल है कि नए आदमी को भी आप समझा सकते हो, अप्रिशिएट करेगा। फिलॉसफी ज्यादा नहीं है, अभी एप्लीकेशन आ रहा है। यज्ञ में वही यज्ञ सात्विक जो शास्त्र के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझ कर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते, उसको सात्विक यज्ञ बोलते हैं। सबसे सात्विक यज्ञ है हरिनाम यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ। यज्ञ ही संकीर्तन, भागवत बोलती है, यज्ञ ही संकीर्तन प्राय जयंती ही सुमेध सा। कलयुग के लिए
संकीर्तन यज्ञ रिकमेंड करा गया है। तो इसमें आप कुछ नहीं चाह रहे, आप चाह रहे हैं हृदय मेरा पवित्र हो जाए भगवान, बस। सारी प्रॉब्लम तो हृदय से ही, हमारा हृदय पवित्र नहीं है। तो भगवान आप कृपा करें कि मेरा हृदय पवित्र हो जाए, ठीक है ना। उसको सात्विक यज्ञ बोलते हैं, ठीक है। जो शास्त्र के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर लोगों द्वारा किया जाता, जो फल की इच्छा नहीं रखते, ओके, ये सात्विक है। दूसरा, अभिसंधया तु फलम दंबा अर्थम अपि चैव यत् ईजते भरत श्रेष्ठा तम यज्ञम विधि राजसम। ये रासिक यज्ञ हुआ, बड़ा बड़ा है, लेकिन पर जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है उसे तुम रासिक, धूम धूम ताम ताम बड़ा फंक्शन होता है, हजारों लोग आते हैं, पूरा शहर में मान हो जाता है, देखो कितना बड़ा यज्ञ किया उसने, होम किया। और लेकिन आप वो यज्ञ के समय पुजारी को बोलते, कुछ मनोकामना बोलता है, मेरे लिए आप ये प्रार्थना कर दो, है ना। यही होता है यज्ञ में। आपने कभी मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, आपकी मनोकामना मांगता है वो, ठीक है, और भगवान से बोलता है इसको करा दो, ठीक है। तो ये आप यज्ञ हो गया, ये बहुत पॉपुलर है, लोग पैसा दे के बैठते हैं, लेकिन कुछ भौतिक इच्छा उनकी रहती है। तो ये जो यज्ञ है सात्विक नहीं, ये पवित्रता के लिए नहीं किया है, ये अपनी भौतिक इच्छा को पूर्ण करने के लिए किया है, और गर्ववश। हाँ, देखो मैंने कितना बड़ा यज्ञ किया, कितने लोग आए मेरे फंक्शन। विधिहीनम अशिष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। विधिहीनम अशिष्टानम, विधिहीन, जो आदमी किसी भी क्या कहते हैं विधि के बिना, शास्त्र कोई मतलब शास्त्र के अनुसार या जो पूजा पाठ के जो तरीके होते हैं वो विधि कुछ फॉलो नहीं करता, मंत्र कोई मंत्र जप नहीं करता, अदक्षिणम किसी गुरु की आश्रय में नहीं है, श्रद्धा विरहितम कोई विश्वास नहीं है यज्ञम, ये तामसिक हो गया। जैसे ये आदमी जो आपको मालूम है, ये भस्मासुर है, ये अपने शरीर से काट काट के अग्नि को मैं फेंक रहा था और शिव जी को बोल रहा था आइए 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 शिव जी आइए, नहीं तो मैं अपना अभी गर्दन काटता है। तो शिव जी बहुत दयालु है, इमीडिएटली आ गए, क्या प्रॉब्लम है तेरे को? नहीं मैं सिर काट दूंगा। अरे सिर नहीं काट, तेरे को क्या चाहिए? नहीं मैं सिर काट दूंगा। अरे तेरे को क्या चाहिए मेरे बेटे, बोलो तेरे को क्या चाहिए? नहीं मेरी इच्छा पूरी करोगे, मेरी इच्छा पूरी करोगे, बोलो हाँ बोलो। बोले हाँ बेटे सिर नहीं काट अपना, ठीक है। तो उसने चाकू रखा, आपने बोला था ना हाँ इच्छा पूरी करेंगे, हाँ बोल क्या चाहिए तेरे को? मैं किसी के सिर पे हाथ रखूं वो आदमी भस्म हो जाए, मर जाए, उसमें राख हो जाए। शिव जी बोले देखो ऐसा मूर्ख ये था, तामसिक आदमी, ऐसा दुष्ट आदमी क्या है ये आशीर्वाद ले रहा है? तो बोले तथास्तु, दे दिया उसको आशीर्वाद, क्योंकि प्रॉमिस किया था। अब उनके पीछे ही भागा, भाई क्यों मेरे पीछे क्यों भाग रहा है? मैं तेरे को मार के तेरा मतलब बीवी मतलब तेरा मैं एंजॉय करूंगा, तेरा जो भी तेरा है धन दौलत फैमिली एंजॉय करूंगा। तो शिव जी भागे, तो आपको मालूम फिर कृष्ण जी आके उनको बचाए। ऐसे लोग। अब ये बताओ सच में इस भस्मासुर को शिव जी को कुछ भी श्रद्धा थी? नहीं। उनको उसको पूजा करने की इच्छा थी? नहीं। उसको भक्ति थी? नहीं, कुछ नहीं, है ना। ये पागलपन है। तो ये जो यज्ञ, ऐसा यज्ञ जो होता है ये तामसिक होता है। हरे कृष्णा। कौन रिवाइज करके बताएगा मेरे को सात्विक राजसिक तामसिक यज्ञ? देखो कौन है बुद्धिमान अभी जो सुन रहा है? कैलाश खत्री जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताओ, जो सात्विक कौन सा होता है? सात्विक वो होता है जिसको हम शास्त्रों के अनुसार करते हैं, अपना कर्तव्य समझ के करते हैं और बिना किसी लाभ के लिए करते हैं, उसको हम उसका उदाहरण? उसका उदाहरण जैसे हम प्रभु के लिए जो भी करते हैं बिना कुछ हरिनाम जाप, मैंने जाप बोला था। हरिनाम जाप कलयुग में जो करते हैं। परफेक्ट। और रजोगुण में? रजोगुण में हम कोई ना कोई भौतिक लाभ के लिए करते हैं और दिखावे के लिए भी करते हैं कि मेरे यज्ञ में बहुत सारे लोग आए, शानो शौकत के लिए करते हैं प्रभु जी। बिल्कुल ठीक। जो तामसिक होता है उसमें कोई विधि विधान नहीं होता है, कोई वैदिक मंत्रों का भी सही से उच्चारण नहीं होता है, और दान दक्षिणा ब्राह्मणों को नहीं दी जाती है, कोई श्रद्धा नहीं होती है, उसको हम तामसिक यज्ञ कहते हैं। बिल्कुल परफेक्ट। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ठीक है, नोट करो कॉपी में। लोग क्लास ऐसे अटेंड करते हैं जैसे टीवी देख रहे हैं अब बिस्तर में लेट के। हाँ ऐसे नहीं, बैठ के करो। और देखो मैं कॉपी रखा हूँ, हमेशा पढ़ाई होनी है तो कॉपी रखे, ठीक है। देखिए कृष्णा ने हमारे ये ऑनलाइन से सहूलियत बहुत दी है, लेकिन सीरियसली ऐसा हमारी तरह टेबल में बैठिए और नोट करते रहिए,
तो कोई भी नोट करते हैं ना चीज, हमेशा के लिए याद हो जाती है। इसलिए हमेशा कोई भी चीज सुनी, अच्छी लगी, नोट कर लो, और कल आप रिवाइज भी कर सकते हो। अब आपको क्विज भी करनी है ना, तो क्विज के पहले आपका नोट्स रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है। अंत में चारों चीज पूछूंगा मैं, अभी आप एक एक करके देख रहे हो, पूछूंगा किसको चारों याद है। सात्विक, इसमें खाली 4 है, अगले चैप्टर में 8 है। वो 8 चीज सात्विक राजसिक नाम से रिवाइव होगी। उसके बाद अंत में कृष्ण जी गीता को सारांश कर लेते हैं। देव द्विजा गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा चा शरीरा तप उच्यते। अभी ये तप के डिफाइन कर रहे हैं। पहले तप को डिफाइन करने के, तप को ही 3 तरह से डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, सात्विक तप, राजसिक तप, तामसिक तप कृष्ण जी बताएंगे। उसके बोलेंगे तप को भी 3 तरह से होता है। तप शरीर का होता है, मन का होता है, वचन का होता है। ठीक है, अब शरीर का तप देखिए कितना अच्छा दिया है कृष्ण जी ने। शरीर का तप कैसा होता है? जब आदमी परमेश्वर देव द्विजा गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा चा शरीरम चापी उच्चते। देखिए शरीर तप उच्चते, कितना अच्छा। देखिए परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता को नमस्कार करना चाहिए। ठीक है ना, भगवान को झुकना चाहिए, ब्राह्मणों के सामने, संतों के सामने झुकना चाहिए, गुरु के सामने झुकना चाहिए, माता पिता के सामने झुकना चाहिए। करेक्ट? ऐसे दंडवत का हमारा एक्चुअली तो दंडवत तो चला गया, जैसे जापानीज लोग आधा करते हैं ना, हमारी संस्कृति में पूरा है आधा नहीं, खड़े होके जमीन में लेट के। आपने देखा होगा मंदिर में हम लोग पूरा इसको बोलते हैं दंडवत। ठीक है, लड़कों के लिए, लड़कियां हमेशा आधा नमस्कार करती हैं, लड़कों के लिए फुल। लेकिन कहाँ आजकल, कभी कभी होता है मंदिर में हम लोग आते हैं तो हम उनको मिलने के लिए आते हैं, हम दंडवत कर नमस्कार करते हैं, वो इधर उधर देख रहे हैं। उनको भगवान के आगे झुकने में भी मुश्किल हो जाती है। क्या फायदा? भगवान के आगे झुकने में कोई शर्म नहीं लगना चाहिए। कृतज्ञ हमारा, हम उनके इतने आभारी हैं कि हम नमस्कार करके उनको अपना आभार उनको प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, और क्या क्या शरीर को कर रहे हैं? पवित्र रखिए, उसको नहा धोला के पवित्र रखिए। सरल, हमेशा हमारा आचरण जो होता है सिंपल होना चाहिए। ये नहीं हम आगे कुछ कर रहे हैं पीछे और कुछ कर रहे हैं, सिंपल है, ट्रुथफुल है, हम पॉलिटिक्स नहीं करते। ब्रह्मचर्य, आपको सेक्स डिजायर कंट्रोल करना चाहिए, वो भी शरीर का तप है। और अहिंसा, किसी को शरीर को दर्द नहीं, अपने शरीर से किसी की पिटाई नहीं करनी चाहिए। ये जो आपके तरह तरह के हो गए शरीर के तप में, अच्छा है? अच्छा लगा सबको? दोबारा देखिए, परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु को पूजा करना, और पवित्र शरीर को नहा धोला के पवित्र रखना, सरल रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और किसी को अपने शरीर से हानि नहीं पहुंचाना, ये शरीर का तप है। ठीक है, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याय अभ्यासनम चयवा वानमयम तप उच्यते। सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध ना करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, ये वाणी की तपस्या है। ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छा शब्द मेरे को जो हमेशा याद रहता है, सत्य प्रिय हितम। हमेशा सत्य बोलिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रिय, ऐसे इतना मधुर बोले कि दूसरे को सुनने में अच्छा लगे। और हितम, दूसरे के भले के लिए बोलिए। सत्य, प्रिय, हितम, ये 3 शब्द याद कर लीजिए। ये आपके वचन के तप है। क्या है? हमेशा सत्य बोलने का, झूठ नहीं बोलने का। प्रिय, बहुत ही मधुर बोलने का। और हितम, दूसरे के फायदे के लिए बोलने का। ठीक है, सच्चे, भाने वाले, हित कर, अन्य को शुद्ध ना करने वाले, दूसरों को दर्द नहीं होना चाहिए सुनकर, वाक्य बोलना। वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, वेदों का पारायण है ना, शास्त्रों को श्लोक याद करना, शास्त्र पढ़ना, हाँ, मुंह से आवाज करना, ये वाणी की तपस्या है। क्या है वाणी की तपस्या? कभी कभी देखो अच्छे से लोग श्लोक याद करते हैं गीता के, कितना अच्छा लगता है सुनने में, तो वो वाणी की तपस्या है। शास्त्र का उच्चारण करना और सच्चे, भाने वाले, हित के शब्दों को बोलना। सत्य, प्रिय, हितम। ठीक है, आपको दिख रहे मुझे एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको सबको मालूम होगा क्या कारण है। ये अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोले थे युधिष्ठिर महाराज, एक बारी कृष्ण के आदेश में बोले थे, वैसे कभी झूठ नहीं बोले। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तपो मानसम उच्यते। संतोष मन का तपस्या है। मन हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। अच्छा है ना? हमेशा जिसका मन असंतोष में रहेगा, धृतराष्ट्र के जैसे या कर्ण के जैसे, वो मन कभी पुण्य नहीं कर पाएगा, पाप कर देगा। हमेशा मन को संतोष और खुश रखने का, भगवान पूरे कंट्रोल में है, असंतोष नहीं लाना चाहिए। सरल, हमेशा सिंपल रखिए अपने मन को।
ठीक है, गंभीर, बहुत सोचे, जैसे अर्जुन ने सोचा था युद्ध के पहले ये युद्ध होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है, वो सीक्रेट चीज पता चलती है। ये भी बड़े इंटरेस्टिंग चीज है, लोगों को कैलकुलेट किया है, साधारण व्यक्ति कोई भी सीक्रेट 8-9 सेकंड से ज्यादा नहीं रख पाता। कितने सेकंड में, यार किसी को बताना नहीं, पता तेरे को ये हो गया है, हाँ मैं बताऊंगा नहीं किसी को, और जैसे ही पता चला वो फोन करेगा, तेरे को पता ही हो गया क्या, तो बताना नहीं है सीक्रेट। ये क्या सीक्रेट है तुम लोग। तो गंभीर मतलब उसको कई चीज पता चलती है, सबको बोलता नहीं है। जैसे डॉक्टर होता है, उसको पेशेंट की बहुत कुछ पता चलती है, लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटर है, इनको अपना प्रोफेशन में भी गंभीरता दिखानी पड़ती है। नहीं, उसको एक्चुअली उनके प्रोफेशन के अगेंस्ट है, बोल नहीं सकते किसी और को। लेकिन आजकल नहीं, गंभीरता नहीं दिखती आपको, है ना। जैसे ब्रह्मा जी कृष्ण जी को प्रार्थना किए थे, ब्रह्मा जी ने एक बड़ी गलती कर दी थी, उनको सबने बोला कृष्ण आ गए हैं और उनकी इतनी सुंदर लीला है, और वो वृंदावन में जो है उन्होंने अभी जो अघासुर को मारा वो आपके भगवान नारायण ही है, जिनको आपने घर में भी पूजा किया था, उसके पहले भी प्रार्थना करी थी, सच में। और जो आए वो सब विश्वास ही नहीं कर पाए, इतना छोटा सा बच्चा यही है क्या मेरे भगवान। तो ठीक है, मैं जरा टेस्ट कर लेता हूँ। तो उन्होंने सारे बच्चे छुपा दिए थे, सारे बछड़े छुपा दिए थे। तो फिर कृष्ण ने अपनी शक्ति से बहुत कुछ किया था। तो ब्रह्मा फिर प्रार्थना किए थे भगवान, बहुत सुंदर प्रार्थना। और प्रार्थना करने के बाद वो कृष्ण की तरफ देखे, ब्रह्मा को पता भी नहीं चला कृष्ण जी संतुष्ट हुए या ना हुए। यह है गंभीरता, कृष्ण जी इतने महान है, पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो गंभीर होना चाहिए। आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या। जीवन का आप महान लक्ष्य रखिए, ऑटोमेटिकली नेचुरली आप गंभीर हो जाएंगे, समझ रहे ना। तो संतोष, मन को हमेशा संतोष रखिए, सरल रखिए, गंभीर, आत्म संयम, जीवन की, ये मन की तपस्या हो गई। ठीक है, तो हमने 3 तपस्या देगी, शरीर की, वचन की, मन की। चलो कौन बताएगा, रिवाइज करो पहले, नहीं तो सब लोग भूल जाएंगे। निधि गुप्ता रेडी है। हरे कृष्णा निधि माता जी बोलिए। अरे 1 2 3 4 5, होटा जी तो अभी बोले थे। दीपक जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए, आपके सबकी आवाज कम आ रही, पता नहीं मेरी कुछ सेटिंग खराब है, पता नहीं। हाँ बोलिए। प्रभु जी, परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता, इन सब गुरुजनों की पूजा करना। ठीक है, और पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये सब शारीरिक तपस्या में आती है। आप नोट कर रहे हैं लग रहा है। हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, और सच्चे व्यक्ति जो है, किसी को दूसरे को परेशान नहीं करता जो व्यक्ति। सत्य सत्यम प्रियम हितम। हाँ, ये शब्द याद हमेशा। मैं जब लोगों को, बहुत लोग लड़ मरते हैं ना, होता है, तो उनको मैं यही बोलता हूँ, सत्या प्रिया हितम। ये नहीं बोलना, यही रहने का तुम्हारा लिमिटेड। तुम्हारे मुंह से ऐसे क्या कहते हैं, पॉइजनस ऐसे शब्द कैसे निकलते हैं। सत्य, हाँ, सत्य प्रिय हितम बोलने का। और संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम और जीवन की शुद्धि, ये भी मन की तपस्या है। मन की तपस्या। सत्य प्रिय हितम में एक और चीज क्या थी, वेद का पारायण करना। ठीक है, शास्त्र का बोलना। कितना अच्छा है, सबको रिवाइज हो गया। तो आपको वो पहले थी आपके शरीर की तपस्या, अपने बुजुर्गों को नमस्कार करना, साफ रखना शरीर को, पाप कर्म नहीं करना। और फिर मन की तपस्या है, यहाँ पे भी गंभीर रहने का, है ना, संतुष्ट रहने का। ठीक है, और उसके बाद आई हमारी वचन की तपस्या, सत्य प्रिय हितम। थैंक यू प्रभु जी। अब ये जो 3 तरह की तपस्या जब हम भगवान को संतुष्ट करने के लिए करते हैं, इसको सात्विक बोलते हैं। इसलिए तो आपकी वृंदावन यात्रा अभी बात कर रहे हैं। हमारी भी ये यात्रा आ रही है अभी। कितना अरेंजमेंट चल रहा है, 600 लोग, सोचो 600 नहीं 1000 हो जाएगा अभी। 600 तो ऑलरेडी हो गया। तो पूरा डिटेल्ड अरेंजमेंट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं आप, सत्या। इसको तपस्या है। यात्रा में जाएंगे, ये नहीं कि आपको 5 स्टार होटल में रोकेंगे, ये तो नहीं होता ना। यात्रा में हमको तब कर, अगर हो भी तो नहीं रहना चाहिए 5 स्टार, पूरा वो भगवान के लिए गए हैं तो थोड़ा थोड़ा कष्ट लेना चाहिए। ये नहीं कि ऐसा भी होने का, ऐसा भी होने का। आप पिकनिक में थोड़ी गए तो हमने अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं यात्रा में। इतना ट्रैवल करके आते हैं, थकते हैं, हर दिन परिक्रम में भी थकान लगती है। नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं तब। दूसरा चीज,
शरीर की भी तप रहता है ना, इस तरह हो गया। अपना वचन का तप, सबको प्रिय बोलते हैं, सत्य है ना, मधुर बोलते हैं, किसी से लड़ाई नहीं करते। और उसके बाद मन की तपस्या, मन को गंभीर रखते हैं और कोशिश करते हैं कि मन कुछ उल्टी सीधी चीजों में, एटलीस्ट धाम में यात्रा के समय ना आ जाए। तो ये सब तपस्या भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। ये वृंदावन में हम लोग बहुत मंदिर जाएंगे, गोवर्धन में भी जाएंगे, कार्तिक के समय हम मायापुर जाते हैं। बहुत मायापुर बहुत सुंदर है। पिछली बारी हम लोगों को ले गए तो उनको तो बिलीव भी नहीं हुआ था कि मायापुर इतना सुंदर हो सकता है। ठीक है, ओके। सत्कार मान पूजार्थम तपोदंभे न चैव यत् क्रियते तद इह प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। ठीक है, जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार, पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राशि कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है न शाश्वत। जो तपस्या घमंड से होती है, ठीक है, आप जैसे बहुत लोग तपस्या करते हैं, मैं IAS ऑफिसर बन जाऊंगा, क्या करेगा उसके बाद? नहीं, मेरे को बड़ा महान मिलेगा, पता है, बहुत सैलरी मिलेगी, बहुत घूस भी मिलेगी। तेरा लक्ष्य तो इंद्रिय हो गया ना। ये तपस्या ये वाली नहीं। इस तपस्या में हम खाली भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने को पवित्र करना चाहते हैं, हम कुछ मांग नहीं रहे। लेकिन जो रासिक तपस्या होती है उसमें कुछ एक, लेकिन कुछ तो कर तो रहा है, सोने वाले से तो अच्छा है, लेकिन किसी मेहनत कर रहा है, अगर दूसरा आदमी उससे अच्छा कर दे तो बड़े ईर्ष्या करने लगता है उससे, तो ये सबसे अच्छा नहीं है, तो रासिक है। ये तो ना तो स्थायी होती है ना शाश्वत होती है। मूढ़ ग्राहिनात्मनः यत् पीडया क्रियते तपः। ठीक है, पर्युत्साधनार्थम वा तत् तामसम उदाहृतम। मूर्ख आत्म उत्पीड़ता के लिए, अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है तामसी कहलाती है। तामसी तपस्या अपने को दूसरे को हानि कर ले, जो हिरण्यकश्यप कर रहा था, मूर्खों क्या होता है काम। ठीक है, अपने को दर्द दे रहा है, दूसरों को विनष्ट नाश करना चाहता है और हानि पहुंचाना था, ये तपस्या तामसी कहलाती है। ठीक है, अब कौन बताएगा? सात्विक, रासिक, तामसिक तपस्या। अच्छा है ना, छोटा सा सिंपल सा चैप्टर है। आई होप निधि माता जी रेडी है? माता जी हाँ बोलो। हाँ प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी आपने बताया आज के उसमें कि सच बोलना चाहिए हमको, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी कहा जाता है, हम बचपन से सुनते आए हैं कि कई बार हमको झूठ भी अगर बोलना पड़ रहा है और उसमें जैसे सपोज किसी की जान बच रही है या कोई, ठीक है माता जी, उसकी बात करेंगे, वो बात करेंगे, अभी अभी रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, आप नोट करके रखो। ठीक है, क्योंकि अच्छा, मैं उसको बताया तो ना, अभी ये फ्लो खत्म हो जाएगा। मेरा प्रश्न क्या था? तपस्या सात्विक, राजसिक, तामसिक। होटा जी को तो ऑलरेडी बोल दिया है। पल्लवी, हरे कृष्णा। हाँ बोलो पल्लवी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। सात्विक में है थे हमारे शारीरिक तप और किस चीज के लिए तप आप तप कर रहे हैं? क्या क्या उसका एग्जाम्पल क्या दिया हमने? शारीरिक तपस्या थी कि जैसे मतलब ब्राह्मणों की, गुरु, हमारे गुरु नहीं वो तो हो गया माता जी, वो तो हो गया। अब वो तो 3 तरह के तप थे। ये जो 3 तरह के तप थे, शारीरिक, मानसिक और आपके वचन के तप, इनको सात्विक कब बोला जाता है? ये सात्विक तप कब बोला जाता है? क्या हमने एक एग्जाम्पल दिया था आपको? क्या एग्जाम्पल दिया था? तीर्थ यात्रा, है ना? जी हाँ जी, तीर्थ है ना, तप हो रहा है, लेकिन उसका फायदा क्या है? हम आत्म शुद्धि के लिए चुके हैं, हम कुछ मांग नहीं रहे। भगवान हमको पवित्र कर दो, अपने चरण में थोड़ा स्थान दे दीजिए, बस, हमको कुछ नहीं चाहिए, है ना। ये थोड़ी हम लोग तब अभी वृंदावन यात्रा जा रहे हैं, हमारे कुछ एक कहता है ना, मन में कुछ इच्छा लेके जा रहे, नहीं, हमसे भगवान आपका आश्रय चाहिए, थोड़ा पवित्र हो जाए। ठीक है, भक्तों का संग रहेगा, संकीर्तन रहेगा। ठीक है, रासिक तपस्या का क्या रासिक तपस्या क्या थी? आप क्या चाहते हैं उसमें? आप धनवान बनना चाहते हैं ना। IAS के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया था। आप पढ़ाई करते हैं, ये करते हैं। कहाँ चले गई पल्लवी माता जी? म्यूट हो गई। हाँ जी, वो अनम्यूट हो गया था, सॉरी। ठीक है। राजसिक में ये था कि जैसे हम किसी लालच के लिए हम कर रहे हैं तपस्या, है ना, हमारी इंद्रिय भोग के लिए हम तपस्या कर रहे हैं, उसी के लिए कर रहे हैं। हाँ नहीं इंद्रिय भोग के लिए, अपने लिए, मतलब जो लोग अपने लिए जनरली ऐसे ही करते हैं ना, जनरली लोग मेहनत करते हैं,
विश्व के भले के लिए नहीं, अपने ही कुछ स्वार्थ के लिए करते। ठीक है। और तामसिक तपस्या किसका एग्जाम्पल? तामसिक जैसे किसी को हानि पहुंचाने के लिए वो बिल्कुल। होती क्या है। एग्जाम्पल दिया था हमने? वो किसी हिरण्यकश्यप। हाँ हाँ, जी। वही भी राक्षस, बड़े बड़े राक्षस आपने देखे होंगे, बड़े बड़े तप करके कुछ एक आशीर्वाद चाहते थे और दूसरे का नाश करने के लिए, है ना। उसमें किसी का भला नहीं, अपना भला ना दूसरे का भला, नाश कर दो, सब नाश कर दो, जला दो जला दो जला दो ये दुनिया। थैंक यू माता जी, पल्लवी माता जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अब ये चैप्टर का लास्ट भाग, दातव्यम इति यद दानम दीयते। हाँ, एक चीज बता देता हूँ बिफोर, आज के क्लास में आप भूल जाएंगे, क्योंकि मेरी इच्छा थी आप लोगों को बहुत कुछ सिखाने की, माइंड कंट्रोल, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, ये सब। ये क्लास अभी बंद नहीं होगी, ठीक है। हर दिन मैं आपको एटलीस्ट आधा, अगर जब ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, आधा घंटा 45 मिनट का क्लास डेली लूंगा, ये 18 दिन के बाद भी, ठीक है। तो जिसको इच्छा है फिक्र नहीं करिए, चलता रहेगा। साथ में मेरी ये क्लास सैटरडे संडे को नहीं करूंगा, बिकॉज सैटरडे संडे को आपका लेवल 2 होता है, उसके आदर में उस दिन नहीं करूंगा। मेरी इच्छा है आप सब लोग क्विज पूरा करें। क्विज को अभी हम 3-4 दिन के लिए खोले रखेंगे, तो प्लीज जरूर संडे तक आप कर लेना। मुश्किल हो रही है, ये मदद करेंगे। क्विज के 18वें आपके जो चैप्टर के लास्ट प्रश्न को जब आप उत्तर करोगे, तब आपको लेवल 2 में जाने का अनुमति मिलेगा, और सर्टिफिकेट भी खाली तभी मिलेगा। खाली क्लास अटेंड करने का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। सर्टिफिकेट उसका है जो क्विज पूरा सारे हर चैप्टर में करीब आपके 10 प्रश्न है, 180 प्रश्नों का जो उत्तर देगा, तब उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, कुछ एक स्टैंडर्ड रखने में अच्छा है ना, आप लोगों को भी फायदा होगा। तो लेकिन कुछ लोगों को मेरे से नाराज थे कि मैं बीच में 2-3 दिन नहीं आया, लेकिन क्या है ना, मैं कृष्ण की कृपा से मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो मेरे को बाकी क्लास अटेंड करनी थी। उधर मैं 5 मिनट 10 मिनट के लिए जाता हूँ, कैसा चल रहा है सबसे पूछता हूँ, तो मेरे को जाना पड़ा, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब रहा। लेकिन उसके मैं आपको बैक दे रहा हूँ कि ये क्लास जिसको इच्छा है, ये शाम को हम लोग चलते रहेंगे। उसके बाद आपको थोड़ा मैं ये प्रेजेंटेशन क्लियर कर दूंगा, उसके बाद आपको थोड़े मैं भागवत की स्टोरीज या कृष्ण लीला की स्टोरीज चलते रहेंगे। ठीक है, मिलते रहेंगे हम लोग। किसी के आपके गीता के प्रश्न है, कुछ और समझना है, चलते रहेगा। हमारा ये संगठन कंटिन्यूस रहेगा, एक्सेप्ट सैटरडे संडे। सैटरडे संडे को नहीं कर पाऊंगा, क्यों? बिकॉज सैटरडे संडे को हमारा कुछ ये लेवल 2 का क्लास रहता है, उसके आदर में मैं क्लास नहीं लूंगा, उसके रेस्पेक्ट में, बिकॉज इधर आएंगे लोग उधर नहीं जाएंगे, इसलिए सैटरडे संडे के अलावा बाकी दिन 5 दिन ये क्लास जरूर रहेगा। ओके, अभी है लास्ट दान। दातव्य इति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देश काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में योगी व्यक्ति को दिया सात्विक होता है। जैसे अपने को लगता है मैं कुछ अच्छा काम करना चाहता हूँ, जैसे एक बारी हमारा एक भक्त है, इधर नहीं मदुरई में था, तो घर से घर जाता था, भगवत गीता भेजता था। उसका एक काम, सुबह बहुत बड़ा अमेरिका में बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, सब छोड़ के आया। उसके शहर में कोई इस्कॉन का मंदिर नहीं था, तो उसको मन था, लेकिन उसने सब छोड़ दिया, जितना पैसा था उसने, उसके पास नहीं रहा, उसने मंदिरों को दान कर दिया था। तो साइकिल में वो घूमता था पूरे अपने ही शहर में, बड़ा आदमी, सब छोड़ के, और घर से घर जाता था, भगवत गीता पढ़िए भगवत गीता पढ़िए। तो एक आदमी को बहुत अच्छा लगा उसको मिलके, इतना बड़ा, पता चला इतना बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अमेरिका में लाखों कमा रहा, सब छोड़ के इतना पुण्य का काम कर रहा है, घर घर लोगों को बोल रहा है आप गीता पढ़िए। तो उसने गीता ली, बैठाया उसको, बोला देखो तुमको मिलके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है तुम तपस कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो। ये मेरे घर के आगे जमीन है ना, मैं इधर मंदिर बनाना चाहता था, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, लेकिन मैं जमीन दे दूंगा, तुम मंदिर बनाओगे क्या? तो इमीडिएटली इस्कॉन को उसने फोन किया, इस्कॉन ने बोला ले लो जमीन, तुम बनाओ। तो समझ गया, ये हुआ, ये क्या हुआ? सात्विक हुआ। खुशी से उसको लग रहा था एक अच्छा काम हो रहा है, मैं करना चाहता हूँ, अकेले नहीं कर सकता, ये जमीन दे सकता हूँ, ये तो मंदिर बना देगा। तो इसको होता सात्विक। कर्तव्य समझकर कि उसको कुछ नहीं चाहिए था, एक समुचित काल तथा स्थान में योग्य व्यक्ति को, मतलब खुशी हो रही है कि इस आदमी को मैंने अपना कुछ धन या कुछ चीज दी है, इससे कुछ अच्छा काम होगा, आदमी को बड़ी संतुष्टि मिलती है। दान ऐसा होना चाहिए। जब तक आदमी पवित्र नहीं हो उसको दान नहीं देना चाहिए, ना ही उसको दान मांगने का हक है। ठीक है, समझ आ गया? यत्तु प्रत्युपकारार्थम, कुछ आपको चाहिए अभी, फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते परिक्लिष्टम
दीयते च परिकृष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्मफल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक दिया जाता है वो रजोगुणी कहलाता है। अब इसको देखो ऐसे बदमाश को, ये कोरोना के टाइम आपको बहुत बेचारे लोग जॉब में नहीं जा पा रहे थे, ये किया, बहुत यंगस्टर्स ने भी किया। चलो 400-500 रुपए की सब्जी खरीदी और अपनी बाइक में ले जाते थे गरीब लोगों के घर में, उनको दे देते थे। पुण्य का काम, अच्छा काम है, लेकिन ऐसे क्यों कर रहे हो? फोटो, बेचारे को कितनी शर्म लग रही है, सोचो फोटो ले रहा है, दोस्तों को दिखा देगा ना, उसको कुछ एक सब्जी दे दी 2 किलो। अरे एक तो ये क्या दान है, एक उसके एक खाने में निकल जाएगा उसका। हाँ, इतना उसको बेशर्मी करा रहे, देखो उसकी लेना चाह रहा है लेकिन कैसी बेशर्मी हो रही है, देखो उसकी बीवी भी। बच्चे को तो समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लेकिन माँ बाप देखो कितने मतलब अनईजी लग रहा है उनको, ऐसे हमको बेइज्जत कर रहा है 2 रुपए की सब्जी के लिए। ये जो होता है ये राजसी हो गया। देखो ना सबके सामने देखो मास्क हटा के, हाँ देखो फोटो पूरी दिखने की, देखो क्या दान कर रहा हूँ देखो। तो उसमें कुछ कुछ इच्छा है, हाँ उसमें भगवान की उसको आदर भी नहीं है, देखो आदर भी नहीं है, हाँ अनिच्छा पूर्वक किया जाता है। कभी कभी क्या होता है 10 लोग मिलके आते हैं और धक्का लगाते हैं, यार तू हमारा कम्युनिटी का है, तुम राजपूत हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हमारा मंदिर है, तेरे को देने का, चल मैं 5,000 देता हूं। नहीं नहीं, तेरे को 1 लाख देना पड़ेगा। सब लोग धक्का लगाते हैं, कुछ बोल नहीं पाता, चेक उसमें उसको इच्छा नहीं है, जबरदस्ती कर रहा है, खुशी से नहीं कर रहा है, ये राजसी हो गया है, ठीक है ना। आदेश काल यद दानम अपात्रेभ्यस च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर के दे जाता है वह तामसी कहलाता है। तामसी मतलब ये ले लो, ये बोल रहा है मेरे को ड्रग्स खानी है, आप पैसा दे दो। कोई कभी क्या होता है ना, दारू पी रही है 10 रुपया दे दो, अब उसको 10 रुपया दोगे तुम भी पाप कर्म में भागीदार बन जाओगे। अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को बिना समुचित ध्यान तथा आदर के दिया जाता है। बिना आदर के कभी कभी होता है, हम लोग अभी वृंदावन यात्रा में जा रहे हैं, ये पांडा तंग करते हैं, आप कभी गए होंगे, आप जगन्नाथपुरी, नॉर्थ इंडिया में कुछ कुछ जगह में बहुत तंग करते हैं, साउथ इंडिया में एक चीज अच्छी है, आपको किसी जनरली मैंने नहीं देखा यहाँ पे, ज्यादा यहाँ हर मंदिर पैसा खाना खिलाता है, ऊटा टुकड़ी। जब भी मैं जाता हूँ किसी मंदिर में, कभी मेरे को कुछ पैसा मांगता नहीं है कोई, ऊटा टुकड़ी तुम प्रसाद लीजिए, रादर देते हैं। लेकिन बहुत मंदिर मैंने देखे, ठीक है वो तो यहाँ का संगठन अच्छा है, लोगों ने अच्छे ट्रस्ट बनाए हुए हैं, वो अच्छा ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है नॉर्थ इंडिया में। वैसे बहुत मंदिरों में जैसे वृंदावन में जाते हैं तो हमेशा लोगों को बोलता हूँ एक 10 रुपए की गड्डी ले लेना अपना बैंक से, क्यों आपको रेडी चाहिए, छोड़ते ही नहीं, एक दे दो। अब क्या लगता है, आप तीर्थ यात्रा में गए यार, आप किसी को बुरा भी नहीं करना चाहते, सब लोग मुस्कुराए चलो यार ले, अब उसमें नोट नहीं हुए तो 500 का नोट कैसे देंगे हर जगह, तो 10-10 के बोलता हूँ 10 रुपए के बंडल रख लेना, बिकॉज लोग आपको वहां पूछते हैं। उसमें क्या होता है, आदर नहीं रहता, खाली क्योंकि हम उधर से निकलना चाहते हैं, ठीक है ले 10 रुपए चले जाते हैं, तो अनादर में दिया गया है, ठीक है, और इच्छा से नहीं दिया गया, वो बिल्कुल गलत है। अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को बिना समुचित ध्यान तथा आदर के जाता है वो तामसी कहलाता है, ठीक है। और ये तो कभी नहीं करना चाहिए, पाप कर्म कोई कर रहा है आप उसको सहयोग कर रहे हैं। हो गया ये चैप्टर खत्म। ओम तत्सद इति निर्देष्टो, इसको आप पढ़ लेना, मेरा नियम है कि 8 बजे 1 घंटे में क्लास हो जाएगी। ये लास्ट में ओम तत्सत, जैसे कृष्ण अर्पणम होता है उसी तरह ओम तत्सत होता है, ठीक है। जो भी आप करते हैं भगवान को अर्पित कर दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, निधि माता जी, हरे कृष्णा पूनम माता जी, आओ हिमांशु। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। पूनम कुमारी लाइफ है और उनके भी हाथ में कोशिश हो कर रही थी बट उनको रिप्लाई नहीं मिल रहा था, मुझे आना पड़ा। हमने मैसेज भी डाला था, वो जब क्विज करने जाती हैं तो 0 डेज के बाद उनका दिखता ही नहीं है, इसके कारण कंप्लीट नहीं कर सकी हैं, तो इसका क्या वे आउट है प्रभु जी?
ये तो एडमिन लोगों के साथ आप माता जी आज भी जी बैठिए। प्रभु, जी प्रभु। एक्चुअली प्रभु आपने लॉग इन ठीक से नहीं किया, वो मैं बता दूंगी प्रभु जी। ठीक है, कुछ आप नहीं इनके था। साथ दोबारा जी बैठिए जी प्रभु जी। जी क्लास के प्रभु। बाद मैं 8:30 बजे आपको दे दूंगा माता जी, छोटा चैप्टर है। जी ठीक है, जी आप इनके साथ बैठ के फिर से ठीक है प्रभु जी, ये माता जी आपके साथ बैठेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, गीता माता जी हरे कृष्णा। नीतिका माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, मेरा एक सवाल ये था, आपने भी बताया ना कि दंडवत प्रणाम जो सिर्फ पुरुष करते हैं, स्त्रियां नहीं करती, तो उसका कोई रीजन है जो स्त्रियां नहीं करती दंडवत प्रणाम? पता नहीं, मैं तो आचरण के हिसाब से देखा है। जनरली शायद उनको शरीर के हिसाब से मुश्किल होता होगा पूरा। वैसे कुछ रीजन तो नहीं है उसका, मतलब जैसे पुराणों में दिया हुआ कि नहीं करना चाहिए, कर नहीं नहीं सकते नहीं हैं? नहीं नहीं, हम तो इस्कॉन में तो स्त्री को भी, हम तो स्त्री को, हमारे आप अमेरिका में मंदिर जाएंगे ना, आपको आश्चर्य होगा। क्यों? सारे मंदिर में पूजा स्त्री करती है। अब आप बताओ, आप किसी मंदिर में गए हो, कितने मंदिर में आपने स्त्री को पूजा करते देखा है? बहुत कम ना, है ना? जी। हम तो स्त्री को दे देते हैं, क्योंकि अलंकार करना उनके जैसा कोई नहीं कर सकता, है ना? अलंकार करने में स्त्री लोग को बहुत बहुत वो होता है ना, उनको कला होती है उसकी, है ना? पूरा ऑल्टर को सजाते हैं ज्यादातर। भारत में क्या है हमको कल्चरली तो एडजस्ट करना पड़ता है। हमारा विश्व भर में ब्रह्मचारिणी आश्रम भी बनाए हैं, हर जगह ब्रह्मचारी आश्रम, तो ब्रह्मचारिणी आश्रम भी बना, उनको भी अवसर देते हैं। लेकिन जनरली लड़कियां कुछ टाइम बाद शादी कर लेती हैं, लड़के लोग, कुछ लोग शादी कर लेते हैं, कुछ लोग ब्रह्मचारी रहते हैं। अगर वो साधारण जीवन जीते हैं तो इस्कॉन ही उनको मेंटेन करता है। अगर उनको बड़े बड़े आइटम चाहिए तो हम बोलते हैं आप में से एक आदमी जॉब करो, ताकि ना मंदिर के इतना मंदिर नहीं दे पाएगा आपको खर्चे, है ना? उनको चाहिए क्या कहते हैं, बच्चे के लिए बड़े बड़े, कभी होता है ना बहुत एक्सपेंसिव कॉलेज, इच्छा होती है, तो वो तो सब कैपेबल लोग होते हैं, बोलते हैं एक आदमी जॉब कर लो दोनों में से, ताकि मंदिर इतना नहीं दे पाता है। लेकिन अगर ब्रह्मचारी जैसा उनका सिंपल लाइफ है तो टेम्पल मेंटेन करता है। ठीक है माता जी? तो इसका मतलब जैसे हम दंडवत प्रणाम करना चाहें तो हम कर सकते हैं, उसमें कुछ पाप देखिए वगैरह माता जी, नहीं होगा? पाप नहीं है ये, शायद आप ये आचरण के हिसाब से होगा। ठीक है, ठीक है माता जी, पता करना पड़ेगा मेरे को ये कुछ। वैसे कि आपको असल आपको लगता है घर में तो कर सकते हैं आप, ठीक है ना? जल्दी मंदिरों में, सोसाइटी में शायद लेडीज को अनईजी लगता होगा, पब्लिक है ना, ऐसे देख रहे हैं, घूर रहे हैं, करेक्ट? जी जी जी, शायद ऐसा कोई रीजन होगा। ठीक है जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। आमिनी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक सवाल था, आपने बताया था कि मतलब इसमें ही बोला है कि हमें माता पिता और गुरु, उनका आदर और सम्मान करना चाहिए। मेरा एक क्वेश्चन प्रभु जी ये आता है कि माता पिता और गुरु का हम पे हमेशा ऋण होता है ना, जिसे हम कभी चुका नहीं सकते। तो क्या हम इस ऋण से कभी मुक्त हो सकते हैं, या मतलब ये कर्म में बांधता है? दोनों चीजें मैं जानना चाहती हूँ आपसे। कर्म नहीं बांधता माता जी, क्या है, ठीक है, गुरु तो स्पिरिचुअल है ना? माँ बाप जो भी हो, सबसे पवित्र रिश्ता दुनिया में माँ बाप का होता है, ठीक है ना? उसमें भी, लेकिन अंत में तो मेटेरियल है। मेटेरियल क्या है? क्योंकि माँ बाप आपके शरीर से संबंध है, आत्मा से नहीं है। गुरु का रिश्ता आपकी आत्मा से होता है, और आपकी आत्मा को भगवत धाम भेजना चाहता है। और माँ बाप आपका भौतिक रूप से सबसे बड़े शुभ चिंतक होते हैं, है ना? जी जी। तो हमेशा कृतज्ञता होनी चाहिए। तो माँ बाप को भी आपको शरीर दिया है, तो जरूर उनको नमस्कार करना चाहिए, है ना? अभी तो हमको तो याद है, जब हम छोटे बच्चे थे, कभी शादी में जाते थे तो ऑर्डर मिलता था, जाओ सबके पैर छुओ, है ना? करते थे ना सबको, जो अभी भी है। तो वो तो अच्छा ही हमारी संस्कृति है, लोगों के पैर छूना। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी का अमेरिका में उन्होंने अपने शिष्यों की शादी करी, लड़का लड़की की शादी करी, ठीक है? तो शादी करने के बाद उन दोनों को बोला था माँ बाप को बुलाना, तो माँ बाप आए, उन्होंने बोला जाओ पैर छुओ। वो सरप्राइज हो गए, वहां तो बच्चे तो झुकते नहीं है माँ बाप के सामने, ये तो झुक के उनके पैर छू रहे थे। अरे यार क्या संस्कार सिखाए, खुश हो गए, बोलो इतने अच्छे संस्कार सिखाए बच्चों को। जी, तो प्रभु जी मतलब हम कृतज्ञता मतलब अपना नमस्कार और वो सब चीजें करें, लेकिन गुरु तो माता जी स्पिरिचुअल है। गुरु तो माता जी क्या होता है, जन्म जन्म तक रहता है। गुरु देखिए क्या है, कोई चीज स्पिरिचुअल है ना, उसको भगवान कभी नहीं तोड़ते। जो चीज माया, उसको भगवान तोड़, जैसे माँ बाप का बच्चे से रिश्ता है, कुछ हद तक मेटेरियली है ना, तो अगले जन्म में साथ नहीं रहेगा, अगले जन्म में आपके दूसरे माता पिता मिलेंगे। लेकिन अगर स्पिरिचुअल, एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अगर स्पिरिचुअल है, वो दोनों बैठ के, दोनों आप सोचो, हस्बैंड वाइफ आप बैठ के हर दिन इकट्ठे भगवत गीता को पढ़े, डिस्कस करें, अब आपका रिलेशन स्पिरिचुअल बन गया। अगले जन्म में भी भगवान आपको हस्बैंड वाइफ बना देंगे। और ये नहीं, वैकुंठ धाम में भी वहां ब्रह्मचारी कोई नहीं है,
अच्छा वहां सब गृहस्थ हैं, वहां भी आप स्पिरिचुअल हस्बैंड वाइफ रहोगे। और वो गीता कहाँ की, चलो पढ़ते, वहां भी पढ़ते रहोगे। ये तो कोई बहुत अच्छी बात बताई प्रभु जी आपने। नहीं है, रियल है, क्योंकि स्पिरिचुअल है ना। भगवान जी मिथ्या को काटेंगे, जो जी सत्य है उसको उनको क्यों काटेंगे सत्य को। जैसे जी आप भगवान से रिश्ता अपने बच्चे के रूप में बनाए, ठीक है ना, जी उनको जी आप, बहुत लोग भगवान को अपने बच्चे के रूप में सेवा करते हैं, वो आप कंटिन्यू रहेगा। भगवत धाम में भी जाओगे, माँ यशोदा की तरह आप कृष्ण जी बैठे रहेंगे बच्चे, वो कभी नहीं तोड़ेंगे। जो मिथ्या है भगवान उसको काट देंगे, क्योंकि उसमें उसको उनको कुछ मतलब इंटरेस्ट नहीं। स्पिरिचुअल वो कभी नहीं तोड़ेंगे। इससे गुरु का रिश्ता जो होता है, गुरु से मतलब आप स्पिरिचुअली उनको, गुरु आपको नरिश कर रहे हैं, आपको भगवान का विश्वास बढ़ा रहे हैं, एक आपका एक स्नेह बन जाता है। वो जन्म जन्म से रहता है, वो टूटता ही नहीं कभी भी। अगले जन्म में भी वो रिश्ता भगवान बना के रखेंगे, ठीक है। जी और गुरु भी तब तक भगवत धाम नहीं जा सकता जब तक उसका शिष्य नहीं आए। तो इसलिए गुरु बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। प्रभुपाद जी गुरु थे, उनके शिष्य गुरु है। गुरु में पाप भी पड़ता है, अगर शिष्य पाप करेगा तो गुरु के सिर पर पड़ता हो, वो जी उसको दर्द हो सकता है शरीर में, और उसको पाप उनके सिर पर पड़ता है। इसलिए गुरु को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इस्कॉन में तो कितने साल रोकते हैं दीक्षा के लिए। अब ये जी साउथ इंडिया में नाम नहीं लेना चाहते, ऐसे ही प्रोग्राम किया 3 दिन का, बोला कितने लोग मेरे शिष्य बनना चाहते हो, तो पंडाल था, पैसे खर्च किए थे, तो 1000 में से 400 लोग हाथ खड़ा करे आपके शिष्य बनेंगे। उसने कमंडलों से पानी माला फेंक दिया, हो गए शिष्य। बन गए इतना शिष्य। मजा आ गया। ऐसा नहीं होता। इस्कॉन में 2-3 साल तक हम देखते हैं ये 16 माला जब करेगा, इस आचार नियम पालन करेगा, जब उसको पूर्ण संतोष आते हैं सूर्य को, तब हम रिकमेंड करते हैं। फिर उसके बाद आपको 2-3 घंटे का इंटरव्यू होता है, चेक करते हैं पूरा डिटेल, फिलॉसफी क्लियरली समझ आए, उसको भगवत गीता समझ आई नहीं आई, और उसका आचरण कैसा है जीवन में, सब क्लियर हो गया। फिर उसके बाद फिर गुरु इंटरव्यू करते हैं, क्योंकि हम लोग उसको, हम नहीं चाहते कि वो मजाक बन जाए, है ना। जी 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 प्रभु जी। तो हमें माता पिता को नमस्कार और उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, और गुरु जी के साथ तो आध्यात्मिक रिश्ता है वो हमेशा चलेगा। माता पिता का जो रिश्ता है वो हमें कर्म में फिर भी नहीं बांधेगा, अगर हम अपनी तरफ से सारी चीजें सही तरीके से करेंगे। करेगा, और उनको हमेशा कृतज्ञता रही। और जैसे आप अगर भगवान के महान भक्त बन गए, तो माँ बाप को भी इस लोक से मुक्ति मिल जाता है, बहुत सुंदर, क्योंकि उनको धन्यवाद। कमीशन मिलता है ना, भगवान कमीशन देते हैं। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मंजू माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। मेरा प्रश्न है कि जब हम माला को वो नाम जपते हैं, तो क्या राइट हैंड की किसी पर्टिकुलर उंगली से माला को फेरना होता है, या किसी से भी कर सकते हैं? ठीक है माता जी, ये तो एक क्या है कि जैसा दवाई की बोतल में लिखा है वैसा फॉलो करने का। तो हरि नाम के जाप के लिए ये उंगली से बोला गया है, बीच का उंगली से, ठीक है। अब आप पूछेंगे क्यों कारण, सच बोलता है मेरे को मालूम नहीं, ठीक है। मैं तो फॉलो कर रहा हूँ, ऐसे बोला, ऐसे करने का। मूलतः तो संख्या काउंट करना है ना। कुछ लोग ऐसे भी जब करते हैं ना, आप करते हैं ना गायत्री जब घर में करते हैं ना, उंगली में काउंट करके, है ना। अब ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब माला में जप के लिए, हरिनाम के जाप के लिए ऐसा समझाया गया कि ये बीच के उंगली से पकड़ के होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोग ने बहुत कुछ निकाला है, लेकिन मेरे को शास्त्र में नहीं दिखता। वो लोग बोलते हैं ये जो उंगली है इससे तुम पॉइंट करते लोगों को, ठीक है ये सब, लेकिन पद्धति ऐसी है, उसका असली कारण मेरे को मालूम नहीं। ये बीच की उंगली से पकड़ के करिए, एक एक उंगली में पूरा जाप करिए, और अंत में खत्म हो जाएगा, ठीक है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। मूलतः काउंट करना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा शुभम प्रभु जी। अरे आई विल क्या करूं, आई एम फिनिशिंग माय क्लास। व्हाट टाइम आई शुड गो गेट इन माय क्लास आगे। क्या करें, आई एम टेकिंग माय क्लास नाउ। Yesterday also I went, it was late. I said tomorrow I'll come. Somebody has to take my class. How do I go otherwise? At least question answer somebody should take. ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। Even now somebody can come, I can go, but ठीक है, what can I do? हाँ चलो,
कोई क्लास विजिट नहीं हुआ है। हाँ बोलिए। प्रभु जी, और वृंदावन के रजिस्ट्रेशन कब तक चालू है? 2-3 दिन और। देखिए ऐसा है ना, वृंदावन रजिस्ट्रेशन का दिखाता हूँ आपको। वृंदावन क्या होता है ना, हमको अरेंजमेंट के ना बहुत अरेंजमेंट करने हैं उधर, तो लास्ट दिन तक ऑन करने में ना फिर यात्रा का हमारा फैसिलिटीज ठीक नहीं रहेगा। आप बोलेंगे ये सब नहीं हुआ, वो हमारे भी तो लिमिटेशन है ना वहाँ पे। तो हमने एक्चुअली डेट हो गया था, फिर मैंने एक्सटेंड किया कि आप लोगों को बताना था। देखिए 100 लोग ऑलरेडी क्या वो इधर से रजिस्टर नहीं किए, कैश दे दिए लोकल लोग, ठीक है। तो 100 लोग और हो गया, 438 मतलब 538 लोग हो गया रजिस्टर। अभी थोड़ा बचा है, ठीक है। इसके हिसाब से भी 1 दिन खाली बचा है, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा निधि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, मैंने ना सारे क्विज अटेम्प्ट किए 15 चैप्टर। वो कल मैंने लॉगिन किया ना, तो वो सारा का सारा 0 स्कोर बताया। तो मैंने मधुरा माता जी को भी कॉल किया, बट शायद वो क्लास में होंगी। ठीक है, अभी तो है ना वो। आप माता जी अभी 8:30 बजे आप बैठिए माता जी के साथ, 8:30 बजे बैठिए। एवरीडे मैं करती थी क्योंकि नहीं माता जी के साथ बैठेंगे, माता जी आपके साथ रहेंगे अभी, ठीक है। थोड़ा मैं 5-10 मिनट में प्रश्न खत्म कर, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अदिति माता जी हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरे को आपसे कुछ कहना है। आप कल क्लास में आए थे तो बट हम कह नहीं पाए थे। प्रभु जी, तो धन्यवाद कोर्स को ऑनलाइन स्टार्ट किया। एंड मन्नत माता जी स्पेशली वो किड्स की क्लास लेती हैं। मुझे अच्छा लगा उनका क्लास जी, मजा आता है। वो मीन्स श्लोक इतने अच्छे से बताती हैं, उसका मीनिंग बताती हैं। उनका क्लास आपकी ऐसा कितना उम्र है? कितना उम्र है आपका? प्रभु जी आई एम कितना साल है आपका? जी कितना उम्र कितना है आपका? जी 10 तो मन्नत का उम्र मालूम है आपको? प्रभु जी गेस करो। वो 12 साल की है। वो वीडियो ऑफ करके बैठती है, ठीक है। बहुत प्यारी लड़की है, बहुत टाइम से सेवा कर रही है, ठीक है। हरे कृष्णा। उसकी माँ भी क्लास लेगी 9 बजे, आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने कुछ लोगों के क्वेश्चन दिए थे, फिर आपने लीव कर दिया था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ऋषभ प्रभु जी। अनम्यूट करिए प्रभु जी। राधे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, मेरे मन में हमेशा एक सवाल आता है। अगर हम लोग देखते हैं कोई छिपकली है, अगर कोई तितली को खा रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? तितली को उड़ाना चाहिए या छिपकली को भगाना चाहिए? ये तो बड़े मुश्किल प्रश्न पूछ देते हैं। देखो, आप तो फिर क्या जंगल में बैठोगे क्या? जंगल में शेर भाग रहा है, हिरण को पकड़ रहा है, और आप प्रभु जी आप किसको भगाओगे? शेर को भगाओगे, हिरण को भगाओगे? होना क्या चाहिए? देखो, कुछ काम नहीं हो तो ये सब सोचेगा। आपको देखिए भगवान ने क्या काम दिया, आपको भगवान ने कुछ काम दिया ना, तो उसके में बिजी रहिए। 8 घंटे आप शरीर को रेस्ट दीजिए, 8 घंटे कुछ आप काम करिए, और 8 घंटे साधना करिए, है ना। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, आप सब कुछ नहीं कर सकते, है ना। कभी कभी ठीक है। वही तो, कोई ऐसा चीज देखते हैं ना जिसको देख करके समझ में नहीं आता है कि करना क्या चाहिए। अब ये तो आपने मुश्किल प्रश्न पूछ रहे, किसका भगाओ? अब मेरे मन में एक क्वेश्चन और आता है। देखो, अगर आपने छिपकली को भगाया तो छिपकली को भूखा रख दिया, उसको कुछ खाने के लिए आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। जी ठीक है, आप सोचो। ठीक है, अच्छा प्रश्न। ठीक है प्रभु, ठीक है। ध्यान से जप करिए, आप शास्त्र पढ़िए। देखिए, सबको अपना अपना काम करना है। अब दुनिया में हम बहुत कुछ, जंगल में बैठ के क्या एक एक को जानवर को बचाएंगे, एक एक सबका काल कर्म के अनुसार चल रहा है। मरना है उसको एक दिन, काल कर्म के अनुसार चल रहा है, उसमें अपना हाथ पैर डालने का जरूरत नहीं है, है ना। कितना करेंगे आप खुद सोचिए, कितना करोगे?
बिल्ली घूम रही है, आप सही उसके बात। पीछे घूमोगे, बच्चा चूहा पकड़ा, ए चूहा असमंजस में असमंजस आ जाता है ना, आदमी को समझ में नहीं आता क्या करे, उसकी मैं जान बोला, बचाए या उसका। तभी मैं बोला आप अपना शास्त्र का अध्ययन करो, जब करो, अपना काम करो, ये दुनिया चलती रहेगी। आप ये क्या है, इसमें काल कर्म के अनुसार चल रही है, आप कितना कुछ कर सकते हैं। अगर आप सोचो भी, सोचो कितना बचाओगे। आप बिल्ली, आपके घर में बिल्ली घूम रही है, चूहे ढूंढ रही है, आप क्या करोगे। सांप घूम रहा है, चूहे ढूंढ रहा है, आप क्या करोगे। चूहा कुछ किसी को पकड़ना चाह रहा है, मुश्किल है ना, जी पागल हो जाओगे। अच्छा, इससे अच्छा एक भगवान को इच्छा करो। भगवान सारे करोड़ों जीव आपके ही बच्चे हैं, सबकी सुरक्षा करिए। तो भगवान बोलेंगे इनको वैकुंठ धाम भेज दो, वहां तो ऐसा होता ही नहीं है। वैकुंठ धाम में कोई किसी को नहीं खाता है ना, और क्योंकि आध्यात्मिक शरीर, भूख ही नहीं है उसमें, कुछ खाने की जरूरत ही नहीं है, किसी प्राणी को खाने की जरूरत नहीं है। प्रभु जी एक सवाल और है मेरा। मुश्किल प्रश्न बोलिए। कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को कि अगर धरती पे एक पत्ता भी हिलता है तो वो मेरी मर्जी से हिलता है। उनकी तो अनुमति से, मर्जी नहीं, अनुमति से, मर्जी नहीं, अनुमति। अनुमति से हिलता है, माने प्रभु की अनुमति होती है। लेकिन कुछ अनुमति खुशी से दी जाती, कुछ अनुमति दुखी से दी जाती है। आपका प्रश्न का उत्तर इधर है। जैसे आप घर में हैं, ठीक है, आप पिताजी हैं, तो बच्चा आपको बोलता है पिताजी ये देखो ठंड का टाइम है अभी दिल्ली में, ठीक है ना, पिताजी आइसक्रीम। अरे बेटे बीमार पड़ जाएगा, पिताजी आइसक्रीम। अब उसके बाद आप क्या करोगे, 10 बारी बोलोगे जा खा ले, पैसे जा खा। क्या करेगा। तो आपने, आपकी अनुमति के बिना वो आइसक्रीम नहीं खाया, लेकिन आपकी अनुमति खुशी से नहीं दी गई है ना जी। तो बहुत लोग बोलते हैं भगवान के आशीर्वाद से अभी मेरे को गाड़ी मिल गई, उसको ये मालूम नहीं है, हो सकता है भगवान खुश नहीं थे, बिकॉज भगवान आपको जन्म जन्म से जानते हैं। मालूम है ये गाड़ी मिल गई, अब ये दुष्ट आदमी क्या करेगा मेरे को मालूम है ना, गलत काम शुरू करेगा इससे, तो उनको मालूम है। तो ये नहीं सोचना चाहिए मेरे को कोई चीज मिली भगवान के आशीर्वाद से, हो सकता है भगवान प्रसन्न नहीं थे और उनको डर है अभी तो दुरुपयोग कर देगा उसको, ठीक है ना। अच्छा प्रभु जी, तो हम लोग जो अपने कर्म को करते हैं वो भी भगवान की अनुमति से करते हैं। अनुमति है, लेकिन आप भगवान की इच्छा नहीं हो सकती कभी कभी, तो आपको उसका कर्म का फल भोगना पड़ता है। आपकी स्वतंत्रता आपके हाथ में। जैसे 7 बजे का टाइम था, ठीक है, आपने इच्छा करी चल ये क्लास अटेंड करते हैं, तो भगवान ने अनुमति दे दी, तो आपको सब कुछ अरेंज हो गया है ना, ठीक है। आपने बोला नहीं चाह रहा, दारू दोस्तों के साथ दारू पीते हैं, भगवान ने अनुमति दे दी। अब वो तो आप बोल रहे भगवान दारू पिला रहे, वो नहीं पिला रहे। देखिए क्या है ना, ये शरीर भी आप हिला नहीं सकते। भगवान ने हमको दारू पीने की अनुमति क्यों दी, हमको क्यों नहीं रोके वहां की नहीं तुमको दारू, माने अरे आप बोल तो बताया ना, अरे बताया ना, मैं बच्चा रो रहा है आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम, तो क्या करेंगे। तो आप अपने उत्तरदायित्व से क्यों भाग रहे हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब गलत काम करते हैं हमारी है। जैसे आज आपने खुद देखा 7 बजे आपने क्लास अटेंड किया, लेकिन नहीं भी कर, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा था, आपने अपनी स्वतंत्रता का अच्छा सदुपयोग किया है ना, उसका दुरुपयोग भी कर सकते थे। सच है ना। आप उनके ऊपर क्यों डाल रहे हैं। आप खुद देखिए ना एग्जाम्पल से, हर क्षण में हम क्या सोच रहे हैं हमारे हाथ में, भगवान के ऊपर क्यों डाल रहे हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे भगवान मेरे को आपकी सेवा के लिए सोच रहा, तो अच्छे अच्छे विचार आएंगे, भगवान के सुंदर सुंदर आपको मंदिर याद आएंगे, है ना, कुछ उनकी सेवा के लिए कुछ इच्छा प्रकट होगी। टॉगल स्विच आपके पास है, टक टक टॉगल स्विच देखा ना, ऊपर नीचे, आप डिसाइड करो क्या करना है, ठीक है। जैसे और सोचिए, डीपली सोचिए, इस शरीर को भी आप हिला नहीं सकते। ये आत्मा का इससे क्या कनेक्शन है भाई, शरीर से कोई कनेक्शन नहीं है। परमात्मा शरीर को हिलाती है, वो गाड़ी की ड्राइवर है, आप तो पैसेंजर हो, आप पर पैर पटक रहे हो। आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम, ठीक है, वो आइसक्रीम दुकान में ले आते हैं, इधर क्यों ले आए, आप ही आइसक्रीम खिला रहे हैं मेरे को, बेटे तू ही तो मेरे को तंग कर रहा था इसलिए लाए, ठीक है। सोचिए, ये डिफिकल्ट प्रश्न है, लेकिन भगवान आपकी स्वतंत्रता का उपयोग या दुरुपयोग हित्वात्म आत्मकृतम विपाकम। जब कोई बहुत दर्द भी होता है, महान आदमी वो दर्द के लिए अपने ही पाप कर्मों को स्वीकार करता है, लेकिन लोग उल्टे हैं। मैंने क्रिकेट मैच आप देखते ही होंगे सब लोग, मैं भी बहुत फैन था, अभी छोड़ दिया। तो क्रिकेट मैच में क्या होता है, जब भी वो सिक्सर मारेगा ना या सेंचुरी करेगा, ऐसा बैट लेके ऐसे ऐसे, है ना, हजारों लोगों के सामने, और जैसे ही आउट होगा सीधा हवा में देखता है भगवान की तरफ, आपने क्या कर दिया उसमें अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता, नहीं मेरे से गलती हो गई। तो जब कोई, तो आपको रिवर्स हो जाना चाहिए।
जब कोई बुरा हो, भगवान माफ करना, मेरे पाप कर्म ऐसी चीज होती है, ऐसा फल मिल रहा है मेरे को, और अपने को रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे उत्तर, मैंने करी गलती। और जबकि बहुत अच्छी हो, आपको जैसे सेंचुरी हो गया ऊपर, उसमें ऊपर देखना, भगवान मैं इसका लायक नहीं, या आपने मेरे को क्या कर दिया आज, इतना लोग सम्मान कर रहे हैं, इतना लोग ताली बजा रहे हैं, मैं तो लायक नहीं इसका। ये सभी पुरुष हो जाता, उल्टा है ना, समझ गए? जब कोई गलती हो, आउट हो गए, मैं हूं अब, बैठ देखे देखो, खेलना भी नहीं आता, प्रैक्टिस भी नहीं करता, सोया रहता हूँ गोजों की तरह, उसमें अपने को करेक्ट करने का, मेरी गलती, किसी को नहीं देखने का, मेरी गलती। और जब कोई बहुत अच्छी चीज हो गई, आपका सिक्सर आपके हाथ से हो गया, अरे भगवान ये क्या, मैं तो जैसा ऐसे टच किया था चला गया, आपकी कृपा, देखो इतना लोग मेरे को मान कर। ये सभी पुरुष का होता है लक्ष्य। ठीक है, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। सीवीएम प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। सीवीएम सिंह जी, हाँ बोलिए। मुझे ये पूछना था, मंगलौर में क्या इतनी गर्मी पड़ती है कि वहाँ एसी की आवश्यकता पड़े? हमारे मंगलोर में? जी हाँ, मंगलोर में हमेशा गर्म रहता है, यहाँ बारिश और गर्म, ठंड है ही नहीं इधर। ये मेरे रूम में एसी है लेकिन काम नहीं कर रहा, कराना। ये पूछना था, केशव का अर्थ क्या है? मैंने विष्णु पुराण में पढ़ा था कि केशी को मारने के कारण भगवान केशव कहलाए, क्या इसका कोई और भी अर्थ है? केश, उनके बहुत सुंदर बाल है ना, केशी, भगवत गीता में केशव उसके रूप में ले जाता उन्होंने, केश। कृष्ण के नाम के बहुत, एक नहीं बहुत रीजन होते हैं। मधुसूदना है ना, मधु नाम के राक्षस को ही मारा था उन्होंने। ठीक है, क्योंकि मैंने रामायण में पढ़ा था उन्हें भगवान नारायण को केशव और कृष्ण कहा गया है, तो कृष्ण तो समझ में आता है, लेकिन केशव क्यों कहा गया ये अब समझ में आया। बाल भगवान के, हमारे तरह थोड़ी भगवान शेव करके रखते हैं, है ना। और हरे कृष्णा, वेर इज ही? हाँ, when now you say I can go, they would have gone away, Mataji. Huh? Tumma. For some time, no. Rest I have done. Only 2 classes I have to do. But she is very pious and I feel very bad. She is sitting and waiting. And this Negi doesn't understand. 3 days he had to do. He didn't get the message. Okay? Chalo. Yeah, for some time. I'll just go for some time and then he can come. Okay? 15-20 minutes. नहीं, see, generally good to go to class 7:30, 7:40. ठीक है, I'll go during that time. ठीक है ना, ठीक है, ओके। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आज ही मैंने पढ़ा कि इंडोनेशिया बाली में एक मूल गीता मिली है जिसमें केवल 70 श्लोक हैं, जैमिनी द्वारा रचित, और उसके बारे में कहा जाता है। वो सब छोड़ो, ये तो परंपरा से सुरक्षित भगवत गीता है ना। भगवत गीता के 700 श्लोक है, परंपरा से सुरक्षित है। इसमें कुछ भी आपको परफेक्ट चीज मिल रही है शास्त्र आचार्य के अनुसार। आप बोले कुछ लोग इधर है गीता को तो देखिए, किसी भी कथन को गीता बोला जा सकता है ना। अभी आप बोल रहे हैं ना, इसको भी हम आपकी गीता बोल सकते हैं, है ना। नहीं, उनका कहना है कि जैसे महाभारत पहले 24,000 श्लोकों की थी और बाद में 1 लाख हो गई, वैसे ही गीता को भी एक्सटेंड किया गया। यार ये वो लोग बोले, हमको क्या करना है। बहुत लोग बोलते हैं आचार्य को बोलने का। आप लोगों को ना सबसे प्रॉब्लम ये है, आपको परंपरा की इज्जत नहीं है, तो कोई भी कुछ बोलते हैं आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। स्टैंडर्ड होने का ना कोई चीज। देखिए भगवत गीता में 4थे अध्याय में क्या बोला गया? परंपरा। भारत में परंपरा नष्ट हो गई भी, परंपरा की इज्जत ही नहीं करते भाई। हम परंपरा से बोल रहे हैं, ब्रह्म परंपरा से बोल रहे हैं, कुछ आदर तो करिए। आप उधर वो बोल रहा है, उसका उधर वो बोल रहा है। आप एक डॉक्टर के पास गए जो ट्रेंड सर्टिफाइड डॉक्टर है, उसको बोल रहे हैं, वो पता पड़ोसी का वो जो नाई की दुकान है वो बोल रहा है, आप उसको क्यों बेइज्जत कर रहे हैं? समझिए ना, हम परंपरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है शास्त्र में, कोई आचार्य नहीं बोले ये आपके इतने श्लोक थे, इतने श्लोक है। आचार्य का बोलने का मैं हमेशा वो रेफरेंस मांगेगा आपसे, शास्त्र का रेफरेंस बताओ या परंपरा के आचार्य का रेफरेंस बताओ भाई। प्रभुपाद जी ऐसा बोले, भक्तिविनोद ठाकुर ऐसा बोले, कोई आचार्य बोले,
उसमें तो आप ये करोगे तो फिर तो आपको क्यों कॉलेज आते हो फिर? जैसे कॉलेज में जाते हो, 3 चीजों की आदर होना चाहिए। 3 मिनट समझा देता हूँ 3 चीजें। गुरु, साधु, शास्त्र। अगर गुरु, साधु, शास्त्र का आदर नहीं है तो कॉलेज ज्वाइन नहीं करिए प्लीज। तो हमारे भी अगर आपको गुरु, साधु, शास्त्र का इज्जत नहीं है, हमसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। कोई आपको कॉलेज में पढ़ाई नहीं होगी अगर आप गुरु, साधु, शास्त्र उधर के आदर नहीं करते। आपको बोलेंगे कॉलेज से जाइए, क्योंकि व्यर्थ है, बहस करने के व्यर्थ है। बहस से कोई चीज सीखी नहीं जाती है। यही भारत में प्रॉब्लम है, सब लोग बहस करते हैं जैसे बहुत कुछ आता है। आचरण कुछ नहीं, गुरु नहीं, शिक्षा नहीं, भग 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 बोल दिया, इधर ये बोलते उधर ये बोलते हैं, करते रहो। हम क्यों अपना समय व्यर्थ करने के? जैसे आप कॉलेज ज्वाइन किए, प्रिंसिपल समझाता हूँ आपको, प्रिंसिपल समझिए। वो आपके छोटा मैथमेटिक्स सीखने के, आप भगवान का ज्ञान सीख रहे हो, कोई प्रिंसिपल फॉलो नहीं करना चाहते, ठीक है ना? और आप खुद सोचो, आप कॉलेज में गए, आपके टीचर ने क्लास में बोला F=ma, नहीं सर वो उधर वो बाली में वो बोलते हैं। टीचर क्या बोलेगा? सर मैं ट्रेंड सर्टिफाइड टीचर हूं, ऐसे मेरे बेइज्जती नहीं करो। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन बोलेगा, टीचर बोलेगा जो मैं आप चीज बोल रहा हूँ वो किताब में भी ऐसा ही दिया है, आपका टेक्स्ट बुक में भी लिखा है, रेसनिंग हॉलिडे में, F=ma में देख लो, ये सर्टिफाइड टेक्स्ट बुक है। सर ये किताब भी मेरे को स्वीकार नहीं है, उधर दूसरी किताब है उनके पास। नेक्स्ट टीचर बोलेगा हमारे फील्ड में जो आचार्य हैं, गुरु, साधु, जो साधु हैं, बड़े बड़े नारद मुनि हैं, या ये साइंस में हमारे बड़े बड़े टॉप नोबल लॉरेट्स हैं, वो भी बोलते हैं F=ma। सर वो भी मेरे को स्वीकार नहीं है। तो टीचर बोलेगा हम आपको नहीं पढ़ा सकते। तो जब भी शिक्षा हो रही है, अभी यानी प्रिंसिपल आप लेवल मैंने बताया नहीं है, लेकिन लेवल 2 समझाएंगे, शिक्षा हो रही है 3 चीज को स्वीकार करना पड़ता है, गुरु, साधु, शास्त्र। आप मेडिकल डॉक्टर के पास गए, देखिए बड़ा प्रिंसिपल है ये हम बता नहीं रहे, लेकिन ये फॉलो करना पड़ता है। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर मेरे को बहुत बुखार हो रहा है, तो डॉक्टर बोलेगा आपको ये बीमारी हो गई है, हमको इमीडिएट आपको एडमिट करना पड़ेगा। तो आपको डॉक्टर, मैं आपका शब्द में विश्वास नहीं कर पा रहा। डॉक्टर बोलेगा ठीक है, देखो तुम्हारा ये टेस्ट आया था, ये मेरी टेक्स्ट बुक है, उनकी ग्रेज बड़ी बड़ी किताब है मेडिकल, देख किताब में भी यही लिखा है। डॉक्टर जनरली इतना टाइम नहीं है उसके पास, लेकिन अगर कोई शांत डॉक्टर हुआ, किताब भी साथ में दिखा देगा, तेरा रिजल्ट ऐसा है, किताब में ऐसा लिखा है। नहीं डॉक्टर अभी भी मेरे को आप पे विश्वास नहीं आ रहा। डॉक्टर बोलेगा ले यह फोन हमारे जो एलोपैथी या जो भी आयुर्वेदा है, इसके सिस्टम में हमारे आचार्य हैं, ठीक है, ये डॉक्टर है, इसको गवर्नमेंट ने भारत रत्न दिया है, बहुत फेमस डॉक्टर है, तो इसको पूछ ले जरा, ये रिजल्ट आया क्या करूं? ठीक है सर क्या करना है? अरे इमीडिएट एडमिट हो जाता, तेरी जान चली जाएगी। उसके बावजूद भी आप डाउट कर रहे हैं। आपको मैंगलोर से, फाइनल एग्जाम्पल देता हूँ, मैंगलोर से उडुपी जाना था, पास का शहर है हमारा। अब बस स्टैंड में गए, आपको वहां पे बस वाला को आपने पूछा ये बस उडुपी जाती है क्या? बस में भी लिखा हुआ उडुपी उडुपी उडुपी, उडुपी जाती है क्या? सर जाती है। नहीं मेरे को विश्वास नहीं है। गुरु गलत हो गया, आपने विश्वास। उसके बाद आपने मोबाइल खोला, उसके बाद आपने मोबाइल में देखा ये सब जो बस है जाती है, अब नंबर डाल के बोलो या बोर्ड, हाँ ये बस है उडुपी जाती है। उन मोबाइल ने कंफर्म कर दिया, नहीं मैं इसको भी स्वीकार नहीं करता, इसको भी डाउट करता हूँ। और उसके बाद आपने अपने एक दोस्त को पूछा जो हर दिन उडुपी जाता है, यार ये बस उडुपी जाती है क्या? हाँ यार बैठ जा। नहीं मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। तो क्या कर सकते हैं? ठीक है। एक किसी ने प्रश्न पूछा था, स्त्रियों के लिए दंडवत प्रणाम क्यों वर्जित है? उसका मैंने जो पढ़ा है वो उनके लिए इसलिए वर्जित है क्योंकि उनके जो मातृत्व की निशानियां हैं, कोख और स्तन, वो प्रणाम करते वक्त जमीन को नहीं छूनी चाहिए। ठीक है वो सब ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा ज्योति माता जी, अनम्यूट करिए जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ बोलिए। गुरु जी जैसा कि आपने अभी चर्चा करी रासिक, तामसिक और सात्विक के विषय में, तो अभी कलयुग चल रहा है और हमारा मन भी कमजोर है, विचलित है, तो हम ये मन और शरीर और वचन के तप कैसे कर सकते हैं प्रभु जी? इसको थोड़ा सरल मुश्किल है तरीके। तो दो ही तो पॉइंट है। पॉइंट ये है कि बोलना बहुत आसान है, इसको बहुत मुश्किल है अमल करना, समझना और आचरण में लाना, है ना, चैलेंज है। इसलिए अभी तामसिक और रासिक गुण हमारे अंदर ज्यादा है, सात्विक का तो परसेंटेज काफी कम है।
बहुत तो अच्छा है। कैसे हम क्या है ना, इतना चीज जरूर देखिए, भगवान के मुख से निकला, ये सात्विक है। सात्विक मतलब अच्छा है। तो हमारे को के माता जी, जैसे आप खुद सोचिए, हम सबको गुस्सा आता है ना, चिल्ला पड़ते हैं, और उसके बाद इधर तो लिखा था गीता में सत्य प्रिय हितम है ना। तो फिर उसमें आपको गंभीरता होना चाहिए, सोचना चाहिए कैसे परिवर्तन होगा मेरा। ठीक है, तो अपने को एक साधना के रूप में कोशिश करना चाहिए, बिकॉज भगवान को ये गुण प्रिय है ना। हम अपने लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान को ये गुण प्रिय है। तो भगवान को हम चाहते हैं कि भगवान हमको अपने चरण में स्थान दें, लेकिन हमारे कुछ ऐसे गुण हैं जो उनको पसंद नहीं है, तामसिक बोल रहे हैं, तो हमको तो मेहनत करना पड़ेगा ना। तो दो तरह से होता है। एक तरह से जब आप जैसे ही भगवत गीता पढ़ते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, हरि नाम करते हैं, धीरे धीरे आपके गुण बदल जाते हैं, है ना। जी एक तो ना, बिना आपके जाने आपके गुण बदल के, जैसे सूरज की तरफ कोई जा रहा है वो भी गर्म हो जाता है। दूसरा चीज अपनी तरफ से भी साधना होनी चाहिए। नहीं ऐसे नहीं, गुस्सा, एक आदमी को बहुत चिल्ला रहा था, तो मैंने बोला क्यों चिल्ला रहे भाई, तुम्हें आचरण करना नहीं आता क्या? देखो ना, अभी मैं नया भक्त हूँ, नया भक्त तो चिल्लाएगा ही, जब मैं एडवांस हो जाऊंगा ना, मैं चिल्लाना रोक दूंगा। मैंने कहा नहीं, अभी तेरे को चिल्लाने की एफर्ट आता है, चिल्लाने का मतलब उत्सुकता है, लेकिन साधना से रोक अपने को। समझ गए ना? अभी कोशिश करिए, लेकिन फाइनल सॉल्यूशन रहेगा आपकी चित्त की वृद्धि। जब आपका चित्त बिल्कुल पवित्र हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारे मन से रजोगुण तमोगुण निकल जाएगा। ठीक है ना जी। लेकिन अभी साधना, कोशिश करना चाहिए कि हमारी वजह से कोई दर्द में ना हो। जी गुरुजी। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे यस कृष्णा। माता जी, 9:30 आप ले लेंगे? जी प्रभु। आप इनका क्या करेंगे? इनको जी प्रभु, इसका मदद जो करिए। यस, ट्राई करेंगे, जो भी कर सकते हैं। गुमगुम माता जी बोलिए आपका। चलो फटाफट प्रश्न क्या आपका, मैं छोटे में बोल देता हूँ। गुमगुम माता सोचेंगे प्रभु जी मदद नहीं की। हाँ माता जी बोलिए। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जो भगवान की मतलब अनुमति देते हैं, भगवान की अगर हम इच्छा हमारी होती है, भगवान अनुमति देते हैं। प्रभु जी, जब हमारी इच्छा ये है कि हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान कृष्ण प्रेम चाहते हैं, तो वो हमें इतनी आसानी से मिलता क्यों नहीं है? हाँ, वो क्योंकि इच्छा नहीं है सच में, वो प्रबल नहीं है इच्छा, हल्की इच्छा है। उसको प्रबल बनाइए। आपके देखिए, आप मान गए इस चीज को। जैसे राधा रानी भी कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, आपके भी तो फर्क तो है ना। उनकी इच्छा बहुत प्रबल है, वो एक ज्वालामुखी जैसे इच्छा है भगवान की सेवा की। हमारी अगरबत्ती की तरह वो भी बुझ जाती है कभी कभी, है ना। ठीक है, समझ रहे, मानते हैं, है ना उसको प्रबल। तो भक्तों के संग में, हरि नाम के संग में, शास्त्र के संग में, संग ही मूल है जिंदगी का, है ना। प्रसाद के संग में, भगवान के विग्रह के संग में, धीरे धीरे वो क्या हुआ, चिंगारी को आग में लगा रहे। तो जैसे अगरबत्ती को आग में लगाते क्या होता है, उसमें भी आग लगने लग जाती है ना। तो ये संग है, ये बोलो आध्यात्मिक रूप से शक्ति है सब में। इनको छू के धीरे 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 आपका भी भगवान की सेवा का इच्छा प्रबल हो जाता है। ठीक है, वही हमारा जैसे कोयले की तरह ठंडा है हमारा हृदय, और महान भक्तों का हृदय जल रहा है भगवान की सेवा के लिए। उनके संग में अपने कोयला को लगाइए तो थोड़ा गर्म हो जाएगा। इसको संग बोलते हैं। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी। इच्छा है अभी प्रबल होने की। ठीक है, हरे कृष्ण। दो ही हाथ खड़े हैं जस्ट, और एक भारती माता जी, जरा आप अनम्यूट कर पा, कुछ बोल नहीं रहे। ठीक है प्रभु। गौरव प्रभु, आपका कोई प्रश्न है क्या? अनम्यूट कर लीजिए। प्रभु जी हरे कृष्णा। जैसे अभी वृंदावन आत्या होने वाली है, तो 5 साल के बच्चों को भी अलग से रजिस्टर करना पड़ेगा या वो साथ में जा सकते हैं? नहीं, वो माँ बाप के साथ ही रहेंगे ना बच्चे। उसमें क्या होता है मतलब रजिस्ट्रेशन के, प्रभु जी रजिस्टर सबका अलग अलग है क्योंकि टेक्निकल रूम का वो तो आप उसमें एक रिक्वेस्ट लिख देना, ये मेरा बच्चा है मेरे साथ रहेगा। उसमें उसके हर के में एंड में एक रिक्वेस्ट है, कुछ रिक्वेस्ट। और एक्चुअली एक को हम फोन करने वाले हैं अभी। रजिस्ट्रेशन इसलिए अभी 2-3 दिन में बंद करके हमको कहीं पे क्लोज करना पड़ना, ऑर्गेनाइज करना है ना। एक को फोन करेंगे, एक को आप बताइए कि आपका रिक्वेस्ट आपने लिखा है, इधर कोई और रिक्वेस्ट है, तो फिर उसके बाद वो अरेंजमेंट जो लोग कर रहे हैं अच्छे से अरेंजमेंट कर लेंगे। ठीक है, आपको हम रूम नंबर ही भेज देंगे। आपका रूम नंबर ये है, ये आश्रम है आपका, ताकि आपको क्लियर रहता है, वहां आके ऐसे नहीं ढूंढ रहे हैं, पूरा अरेंज। जी थैंक यू। बहुत मेहनत है, भक्त लोग 50 भक्त लोग मेहनत कर रहे हैं, कुछ अभी वृंदावन में ही है। जी बहुत काम दिया मैंने उनको, ये करो, ये अरेंज करो, ये अरेंज करो। जी। तो एक मेरा दूसरा प्रश्न था, जैसे
आजकल के एजुकेशन सिस्टम में हमारा तो मतलब अध्यात्म तो खैर दूर की बात हो गई, जैसे स्पिरिचुअल तो मतलब हमारे जो संस्कृति थी वो तो ऑलमोस्ट, अब कोई भी बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ता है, ठीक है, तो उसको हमारा जो संस्कृति कल्चर है उसका तो कुछ ए टू जेड कुछ पता नहीं रहता, तो उनको हम कैसे ट्रैक में आपको रखें कि आपको करना, देखिए क्या है ना, जी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है जी वो भारत ने बहुत एक बड़ा दुर्भाग्य किया। जी जब पाकिस्तान बना था, कुरान उनकी किताब बन गई थी, इसको गीता जी को किताब बनाने में क्या मर जाते के लोग। जी सही बोल रहे हैं। इतना बड़ा इन्होंने, मतलब अब ये दोबारा नहीं हो सकता, इतना बड़ा मिस्टेक हुआ है। प्रभुपाद जी खुद बोल के गए, जब जी देश का विभाजन ही धर्म के नाम पे हुआ था तो गीता को क्यों नहीं डाल दिया किताब। आप देखिए, गीता को ना, गाय को ना, कुछ भी आप कर नहीं सकते, गया वो सब, है ना। जी 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 वो अवसर ही चला गया। अब क्या कर सकते हैं, मूर्ख हमारे हैं तो हम अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, एटलीस्ट जी जैसे देखिए, जैसे मुस्लिम बच्चों का होता है, एक अच्छा सिस्टम जी होता है क्या, जी सब मदरसा जाते हैं, उनको पूरी कुरान कंठस्थ कराई जाती है ना। जी जी अच्छा सिस्टम, अप्रिशिएट करिए। करेक्ट देखिए, करेक्ट कोई भी धर्म में कोई बुरी चीज नहीं है, धर्म तो सब अच्छे होते हैं। भगवान को नमस्कार करो, भगवान को प्रेम करो, हर धर्म में मूलतः तो यही ज्ञान है। थोड़ी हाँ जी डिटेल्स अलग है, नाम अलग है, थोड़ा आचरण अलग है, ड्रेस अलग है, लेकिन मूल तो उसी को पूजा कर रहे हैं ना। हाँ जी मोटो मूल तो सेम एक, भगवान तो एक ही है ना। तो जी उसमें जी ये सिस्टम अच्छा है ना, हमको क्यों नहीं अपनाने का। हमको भी होने का कि हमारे बच्चों को पूरी गीता कंठस्थ होने की, है ना। जी हाँ नहीं जी हाँ करते, ये गलती हो रही है, नहीं करते। क्रिश्चियन लोगों का डिसिप्लिन रहता है, हर संडे को जरूर चर्च जाते हैं, चर्चा जरूर। जी और हर क्रिश्चियन लोग कुछ अपना दान भी करते हैं ताकि अच्छे से वहां पे सेवा हो, है ना। करेक्ट। अपनी कम्युनिटी की जी यहाँ पे ऐसा है ही नहीं, वो खा पी के निकल जाते हैं लोग। सोचने मतलब का, जी हाँ जी सोचने का। और ऊपर से दोनों का रिश्ता ये समझ गए, पंडित जी भी हाथ पकड़ते हैं, कुछ दान दो, फोर्स करते हैं, वो भी जी हाँ गलत। जी और लोगों का भी गलत कि भाई कुछ सोचने का, कि इतना बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर है, बेचारे चला रहे, इनको कुछ मदद करने का। तो उसमें ये अच्छी चीज हम सीख सकते हैं हर से, है ना। जी जी आचरण देखिए, ओरिजिनली तो वैदिक संस्कृति का कोई कंपैरिजन है, सबसे बड़ी है। लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी में भी ऐसा हाल चल रहा है कि हम दूसरे लोगों से कुछ सीख सकते हैं कि जी डिसिप्लिन करेक्ट होना चाहिए। एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन मंदिर जरूर जाना चाहिए, पूरा फैमिली को थोड़ा देर जी मंदिर में बैठना चाहिए, थोड़ा प्रवचन सुनना चाहिए। सिस्टम ही नहीं है मंदिर में, प्रवचन ही नहीं हो रहे, ज्यादातर मंदिर में कोई पूजा पाठ करे निकल गए, नहीं, गलत है ना। लोगों को कुछ जी सिस्टम हो तो कितना अच्छा लगेगा, कितना अच्छा रहेगा। अपने बच्चों को ले गए, आप सबने बैठ के कुछ सुना, कितना अच्छा होता है ना। सरमन, उधर उनका सरमन होता है, सब जी पूरी हाँ फैमिली बैठती है, सिस्टम नियम के अनुसार बैठती है, पूरी फैमिली सुनती है। और जी कितना जी इधर तो इतने ग्रंथ हैं, इतना सुंदर है, क्यों नहीं हम लोग कर रहे हैं। ये चीज प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है ना। अब जी लेकिन आप देखिए, ऑनलाइन आ गया है तो आपको तो फैसिलिटी और इजीली ओपन हो गया है ना। तो बच्चों के लिए भी आप देखिए, हम अपनी तरफ से मैंगलोर से प्रयत्न कर रहे हैं, आप भी जुड़िए इस प्रोग्राम में, कोशिश करिए इनके साथ। देखिए डिवोटी लोग सेवा कर रहे हैं ना, है ना। बिल्कुल सर। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे सर। कृष्णा, हरे कृष्णा मधुरा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। चलो मैं धन्यवाद, चलता हूँ, प्रणाम जी आप प्रभु और जी। मेरे को माफ कर देना, निधि माता जी, भारती माता जी और मंजुला सखी देवी दासी। अरे ये तो दीक्षित है, इनको तो सब मालूम है, इनको तो प्रश्न की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ठीक है, मैं चलता हूँ, कल मिलेंगे। जी हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जिनको भी कोई प्रश्न है तो प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, आपको ऑप्शन अवेलेबल है। हरे कृष्णा जी। अजित प्रभु, आपका कोई प्रश्न है क्या रिलेटेड टू क्विज कुछ है तो जस्ट अपना हैंड रेस करिए या अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा जी। यस पूनम कुमारी माता जी, अनम्यूट कर लीजिए माता जी। जी जी प्रभु, जी प्रभु। आपका 0 डे का क्विज आप बोल रहे थे ना, आपको सिर्फ 0 डे का दिख रहा है। आपने रजिस्टर करवाया क्या प्रभु? ये लिंक आपने आप ट्राई करिए, ये जो लिंक मैं अभी चैट बॉक्स में पेस्ट कर रही हूँ, आप जरा ट्राई करिए हो रहा है क्या। क्योंकि क्या है ना प्रभु, वो 0 डेज के लिए लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, तो वो खुद से हो रहा है। आप इस पे करके है ना, देखिए मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, एक बार ट्राई करिए इस पे भी। तो जी प्रभु देखिए, ये जी जी ये जो है ना, यहाँ पर लॉगिन करके आपको करना पड़ेगा। अब जैसे अभी लॉगिन करेंगे, आपको लॉगिन करने के बाद आपने रजिस्टर कर लिया होगा ना। जी जी
तो फिर भी ये स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपको? नहीं जी, सिर्फ 0 देखते हैं। ओके ओके, तो आप दोबारा से एक बार लॉग आउट करके देख लीजिए प्रभु। जी जी, ठीक है माता जी। क्योंकि क्या है ना, क्योंकि ये लॉगिन करने के बाद सीधा ऑल कोर्सेज में जाना है, और लॉगिन करने के लिए वो रजिस्टर करके वो जो नया ईमेल आईडी आपको क्रिएट करना पड़ेगा, उनका अलग से ईमेल आईडी है ना। अगर नहीं हो रहा है ना प्रभु, आप उनका ईमेल आईडी मुझे शेयर करिए मेरे फोन नंबर पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर तो है ना आपके पास। और सब एक बार दोबारा से बता देती हूँ, यहाँ पर जाके ऑल कोर्सेज में जाना है। ऑल कोर्सेज में जाने के बाद देखिए यहाँ पर, एक मिनट, किसी को तो अनम्यूट करना पड़ेगा, एको आ रहा है। ठीक है, अब ठीक है। तो ये ऑल कोर्सेज में जाइए। ऑल कोर्सेज में देखिए यहाँ पूरा लैंग्वेजेस ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ क्लिक करना है। सी मोर में यहाँ चैप्टर्स है, देखिए 0 चैप्टर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इधर पूरे 18 चैप्टर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर जाके क्लिक करके आपको एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करने के बाद इसको क्लिक करिए। थोड़ा सा कभी कभी स्लो हो जाता है। देखिए ये जो रजिस्टर वाला है ना, यहाँ पर करना पड़ेगा शायद आपको। ठीक है, लॉगिन करिए जी। लॉगिन करने के बाद ऑल कोर्सेज में जाइए और जो लैंग्वेज है वो ऑप्शन सिलेक्ट करिए। हिंदी है तो हिंदी, इसको सिलेक्ट करने के बाद सब पूरे चैप्टर्स ओपन हो जाते हैं। तो ये आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ है सबको। जिसको भी प्रॉब्लम है प्लीज आप अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, हम लोग आईटी से कांटेक्ट करके आपको शेयर करवाएंगे। तो यहाँ पर क्विज नीचे ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना था। ठीक है, किसी को भी ये पूनम त्यागी माता जी, जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। मैम जी माता जी, जी माता जी। मैं ना अपना व्हाट्सएप पे भी देख चुकी हूँ, मेरे 18 डेज का पहले भी मैंने लॉगिन किया था, लेकिन मैं उसी ही आईडी से, मतलब पहले जब कोर्स कर चुकी थी, हाँ, पिछले वाला दोबारा कर रही हूँ, तो मेरे को वो कह रहे हैं कि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, आप इसको नहीं कर सकते हो। और मैंने व्हाट्सएप पे भी किया था मैसेज, मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला। और जी मतलब आपका पुराने कोर्स में जा रहा है क्या? आप दूसरे बैच वाले में जा रहे हैं ना? हाँ, वो कह रहे हैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो आपका ये। ठीक है ना माता जी, तो हाँ ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तभी भी आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो काफी बार क्विज अटेम्प्ट किया है दूसरे बैच में, बट एवरी टाइम आप लॉग इन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नहीं हो रहा, उसमें मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजा था। ठीक है माता जी, आपने दोबारा से मुझे भेजिए। आपने फॉरगेट पासवर्ड लास्ट नंबर क्या है मोबाइल का? लास्ट मैं आपको मैसेज कर रही हूँ, आप जरा उस पे कर दीजिए, मैं आपको डायरेक्ट मैसेज कर रही हूँ। ठीक है माता जी? ठीक है माता त्यागी माता जी, है ना? लास्ट में 96 है। ठीक है, ठीक है माता जी, आप इस पे करिएगा। और किसको प्रॉब्लम है प्लीज अनम्यूट करके पूछ ली सकते हैं आप। हरे कृष्णा माता जी। जी जी, हरे कृष्णा माता जी। जी सुभद्रा माता जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि वो जो क्विज जो आपने लिंक भेजा है, तो उसमें वो सारे मैंने कर लिए हैं 18 अध्याय के पूरे, तो उसके बाद क्या करना है? 18 चैप्टर्स के बाद ना, जैसे आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे ना, उसके बाद में सेकंड लेवल का रजिस्ट्रेशन भी आपको उसमें करना है माता जी। अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। के लिए सर्टिफिकेट के लिए डाउनलोड ऑप्शन है वहां पर, आपको है ना माता जी? हाँ जी, आप डाउनलोड कर लीजिए, देखिए हो रहा है क्या, शायद आज एनेबल है कि नहीं। जी, पर ना वो तो जनवरी का है, पुराना वाला दिख रहा है ना? जी, मैं एक मिनट कल पूछ के बताती हूँ माता जी। और है ना, ग्रुप में भी हम डालेंगे आपको प्रोसेस कैसे होगा ना डाउनलोड करने का, एक बार चेक कर लेते हैं। आप ट्राई करिए, क्योंकि उधर से ही डाउनलोड करना है। हाँ अच्छा, उधर से ही करना है हाँ जी 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 जी, उधर से किया था तो जनवरी का है, और उसमें मेरा नाम भी था शुभ्रा सिंह, बट वो तो मैंने अटेंड ही नहीं करा है। मैं तो ये वाला कर रही हूँ। ठीक है, वो मैं डेट पूछवा चेंज करने के लिए ऑप्शन देखती हूँ माता जी, पूछती हूँ, मैं अपना क्वेरी डालती हूँ। ठीक है,
आप कर लीजिए, उधर ही से डाउनलोड करना है। और वो जो सेकंड लेवल का भी ऑप्शन है ना, वहीं से अवेलेबल है। जैसे आपका 18 चैप्टर हो जाएगा ना, वहां पर आप रजिस्टर कर लीजिए तो सेकंड लेवल अटेंड कर सकते हैं। जी माता जी, वो देखा था मैंने। हाँ जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। अपर्णा माता जी। जी जी मेरा प्रश्न भी नेक्स्ट लेवल के लिए रजिस्टर करने से संबंधित है। मुझे ऑलरेडी सर्टिफिकेट एक बार पहले मिल चुका है और इस बार भी मैंने क्विज़ेस अटेंड कर ली हैं, तो अब मुझे लगता है कि मैं नेक्स्ट लेवल को पढ़ सकती हूँ। जी माता जी, 18 चैप्टर के बाद आपको है ना वो लिंक मिल जाएगा, आप रजिस्टर कर लीजिए, आपको ऐड कर देंगे वो ग्रुप में। जी ठीक है, हरे थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, धन्यवाद। यस प्रेमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी एक्चुअली मैं तेलुगु की हूँ, तो तेलुगु में कर सकती मैम माता जी? जी 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 श्योरली कर सकते हैं आप। हिंदी में सुन के तेलुगु में क्विज कर ले सकते? हाँ हाँ जी 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 कर सकते हैं। ओके, एक्चुअली मैं इससे पहले करी मगर नहीं आई बोल के बोली थी। आपका नंबर पे मैसेज डालने के लिए बोले माता जी आपको। जी आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है अभी? अपने आपसे पहले भी एक बार बात कर चुकी हूँ माता जी। जी जी वो एक्चुअली मेरा मेल आईडी से बच्चों को आ गया, तो वही मेल आईडी से पहले ट्राई करे तो मेरा क्विज हो गया था तभी पहले, मगर सर्टिफिकेट नहीं आया था। तो बाद में बच्चों का हो गया, बच्चों को सर्टिफिकेट आ गया, तो फिर अभी नया मेल आईडी यूज करके करना माता जी। आपका पुराना वाला ही है तो आप वही यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक बार है तो हो जाएगा आपका रजिस्टर्ड। आप नए बैच में एनरोल कर सकते हैं। हाँ, नया बैच में एनरोल के तो इजी हो रहा है माता जी, ये क्विज करने के सर्टिफिकेट नहीं आया ना तब। हाँ, तो वही क्विज कंप्लीट करके आप नीचे डाउनलोड कर सकते हैं। 18 चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं माता जी। तो मगर वो नहीं आ रहा माता जी, वो आपने 18 करे तो। अच्छा, तो आप पुराना वाला ईमेल आईडी से नहीं हो रहा है क्या माता जी? नहीं आ रहा है माता जी। क्या दिख रहा है? एरर आ रहा है क्या? हाँ, एरर आ रहा है माता जी। तो फॉरगेट पासवर्ड करके देखिए। वो भी कर रही माता जी, मैं नहीं आ रही। लॉगिन ही नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। अच्छा, आपने दूसरा ईमेल आईडी ट्राई किया क्या फिर? नहीं माता जी, वो हाँ, एक बार ट्राई करिए। अगर नहीं होता है, क्योंकि कल लास्ट डे है ना, कुछ है तो आप मुझे मैसेज करिए और स्क्रीनशॉट भेजिए। नए ईमेल आईडी पे एक बार ट्राई करिए, नहीं होता है तो फिर देखेंगे माता जी क्या ईमेल में क्या प्रॉब्लम है आपकी। अच्छा, बच्चों को अभी सर्टिफिकेट जो आया वो मेल आईडी से, वो मेल आईडी फिर यूज कर सकते हैं माता जी? हाँ, क्योंकि बच्चों का अलग होता है ना माता रजिस्ट्रेशन, और उनका जो क्विज लेने का भी है ना, उनका अलग है थोड़ा, और एल्डर्स का थोड़ा अलग है। तो आप सेम ईमेल आईडी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं ले सकते। ओके, मैं दूसरा मेल आईडी जो बच्चों को यूज करती जी वो यूज करिए। जी यूज करिए माता जी। ओके माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण। जी मंजुला माता जी। हरे कृष्ण माता जी। मैंने एक्चुअली क्विज पूरा सॉल्व कर दिया था और मुझे सर्टिफिकेट भी मिल गया और मैंने निकाल भी दिया बाहर से, मतलब बाहर जाके। ओके डेट कौन सा आ रहा है माता जी? 22 तारीख बता रहे हैं, मतलब 22 तारीख वाला। 22 कौन सा, फरवरी की जनवरी? जनवरी 22 का बता रहे हैं। अच्छा, फरवरी दिख रहा है ना। जी माता जी, वेरी नाइस। ठीक है, तो अभी मुझे वापस देना है? नहीं माता जी, आपने 18 क्विज होने के बाद आपको रजिस्टर करना है लेवल 2 के लिए। किया है क्या आपने? नहीं, लेवल 2 का मुझे नहीं पता कुछ। हाँ, 18th चैप्टर के बाद ना नीचे आपको है ना रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, आप दोबारा से एक बार चेक करिए, मिल जाएगा आपको। और मैंने अभी चेक किया तो मुझे वापस मतलब ऐसे बता रहे कि क्यूज वापस सॉल्व करो, ऐसा दिखा रहा है उसमें। और मेरा अच्छा, तो 18th हो गया ना। ठीक है, आपका इशू मतलब आप लेवल 2 का रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया ना, आप ना वो सर्टिफिकेट जरा मुझे भेजिए और आपका वो ईमेल आईडी मुझे भेजिए, मैं सामने आप भेजती हूँ IT को। जी मैम। जी, सेकेंड लेवल के। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। पूनम माता जी आप भेजिए, देखेंगे क्या इशू हो रहा है। जी, और किसी को कुछ प्रश्न है या कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मैसेज कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। प्रभु माता जी, ये जो पहले जो किया हुआ है ना, तो अभी तक उसका ही मेरा वही दिखा रहा है। अच्छा, मतलब फॉल्ट आ रहा है। जो पिछले महीने जो किया था ना क्विज सोल्व, तो अभी नेक्स्ट जो अभी ये रनिंग मंथ का जो कर रहा हूँ तो उसमें नहीं हो रहा है। रजिस्ट्रेशन किया हुआ वो बता रहा है, लेकिन अभी जो करते हैं तो जैसे ओपन करते हैं ऑल कोर्स में, तो हो गया है शॉर्ट और
100% पूरा ही दिखा रहा है। तो आपका फर्स्ट लास्ट वाला बैच दिख रहा है, 21 बैच दिख रहा है कि 22nd बैच दिख रहा है प्रभु? 21 वाला जो है ना अपना जनवरी में जो था ना वो 22 वाला अभी ये जो है वो नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है, वो तो फिर एक बार देखना पड़ेगा। एक्चुअली आपको ऑप्शन में अवेलेबल दिख रहा है क्या बैच देखिए। वही मैं कह रहा हूँ, इसके कारण ही वो 22 वाला ये जो अभी फरवरी वाला है ना वो बैच का क्वेश्चन आंसर कर ही नहीं पाया हूँ। अच्छा नहीं तो आप अभी जैसे आगे का ही दिखा रहा है पूरा। नहीं अभी आपको जो दिखा रहा है जी अभी जो लिंक आपको भेजा है ना चैट बॉक्स में, आपने उसको क्लिक किया, आपका स्क्रीन कैसे दिख रहा है? आप जरा स्क्रीनशॉट भेजिए ना प्रभु मेरे को। वही अपना जो ये लॉगिन एनरोल वाला जो आता है ना वही जो आता है वही पेज आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। आपने लॉगिन किया? हाँ वो एनरोल करने के बाद आपका ईमेल आईडी डालिए और पासवर्ड डालिए, तो आपके स्क्रीन पे क्या आ रहा है ना वो उसका स्क्रीनशॉट भेजिए। हाँ माता जी, तो इसका रजिस्ट्रेशन वाला भेजू के कौन सा भेजू? जो लॉगिन करने के बाद आपके स्क्रीन पे क्या आ रहा है ना, आप जैसे जाएंगे ना तो कोर्स में क्या दिख रहा है वो देखिए जरा एक बार। माय अकाउंट में ऑल कोर्सेज में जाइए, ऑल कोर्सेज में जाने के बाद ना अंडरस्टैंड गीता इन 18 डेज जो हिंदी है ना उस पे क्लिक करिए, तो आपको कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, क्या आ रहा है, जरा एक बार देख लीजिए। ऑल कोर्सेज में ही गया, ऑल कोर्सेज में मेरा जो ये हिंदी का है ना 100% कंप्लीट दिखा रहा है। अच्छा आपका ऑलरेडी हो चुका है, ओके। आपको सर्टिफिकेट भी डाउनलोड हो चुका है ना प्रभु? हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि सर्टिफिकेट जो पिछला था ना वो तो हो ही चुका है। तो फिर आपको सिर्फ लेवल 2 पे लेना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास वही सर्टिफिकेट मिलेगा प्रभु। दोबारा से क्विज आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, बट कोई पॉइंट नहीं है, मतलब दूसरी बार लेना है इसीलिए कि दूसरा कुछ है नए क्वेश्चन हो तो जानने को मिले। अच्छा हाँ क्विज लेने के लिए, ओके ठीक है इसके लिए ही। और कोई वो सर्टिफिकेट नहीं करेक्ट। वो क्विज तो क्यों नहीं दिख रहा है पता नहीं है प्रभु। मैं जरा ना एक बार करवाती हूँ, चेक करवा। आपका ईमेल आईडी मुझे जरा दे दीजिए, मैं जरा लिख लेती हूँ, या आप मुझे व्हाट्सएप करिए प्रभु। हाँ जो आपका है वो कर देते हैं। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जी और किसी को प्रश्न है क्या कि कल मिले? जी पूनम माता जी। हाँ माता जी, जो मैंने पहले जो सर्टिफिकेट लिया था वो मैंने डाउनलोड करा भी था, लेकिन वो अब मुझे मिल नहीं रहा, तो मैं कैसे दोबारा दे सकती हूँ उसको? या पुराना वाला सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर सकते हो? अभी जनवरी में जो हुआ था। हाँ नहीं हो रहा है क्या डाउनलोड? वो नहीं, अब मुझे वो लिंक ही नहीं मिल रहा जहाँ मैंने क्वेश्चंस करे तो लिया था। और उन्होंने प्रभु जी ने मेरा रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड किया था, मेरे को वहाँ भी दिक्कत आ रही थी, उन्होंने खुद करा था और अभी वही सेम प्रॉब्लम मुझे यहाँ। ओके तो आपको अभी ये लेवल का करना है? मैंने आपको फोन पे हाँ जी मैं करना चाहती हूँ। ठीक है तो आपको, लेकिन आपको समझ गई। आपको इस बार का ठीक है, मेरे को समझ में आ गया। जो जैन में है ना उनको इश्यू आ रहा है सेकंड लेवल, मतलब ये लेवल वापस करने के लिए। ठीक है मैं चेक करवाती हूँ। जी आप मुझे स्क्रीनशॉट दीजिए, क्योंकि आपका ही सेम प्रॉब्लम 2-3 लोगों का तो हो जाएगा प्रॉब्लम। मैंने आपके उस पे व्हाट्सएप ठीक है माता जी, मैं कल मैं चेक करके बताती हूँ। और प्रभु जी ने ही मेरा रजिस्ट्रेशन करके ना, उन्होंने पहले भी ऐसे ही करा था, तब मेरा हुआ था। और मैडम एक ही दिन में मैंने एक ही रात में पूरे 18 के 18 करे, मतलब रात के। ठीक है तो माता जी आपका पुराना सर्टिफिकेट भी होगा, चेक करवाती हूँ माता जी, चेक करवाती हूँ। जी धन्यवाद जी। हरे कृष्णा। कल मिलते हैं। किसी को प्रश्न? हाँ जी पूछिए माता जी। जी माता जी जिन्होंने लेवल 1 गूगल से किया है और लेवल 2 अभी LMS से किया है, तो वापस वो लेवल 1 के क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं क्विज के? आप कर सकते हैं माता जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पिछले बार तो गूगल फॉर्म थे ना और इस बार डायरेक्टली है, तो आप कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आप देख लीजिए आपका सेकंड लेवल, मतलब ये वाला फरवरी वाला क्विज ओपन हो रहा है क्या? ओके माता जी। हाँ जस्ट वो, क्योंकि क्या है ना वो बैच रजिस्ट्रेशन किया हुआ नहीं है ये लेवल 1। एनरोलमेंट आपको आप रजिस्टर कर लीजिए, देखिए कौन से बैच में दिख रहा है आपका। चलिए ठीक है माता जी। जी कर लीजिए। हरे कृष्णा जी। धन्यवाद जी माता जी, कल मिलते हैं। हरे कृष्णा राखी माता जी, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी, कल मिलते हैं जी। एंड करती हूँ। जी।